Guys, in last session, we done the fundamentals about firewall. Now today we have to first understand the types of firewalls. Then we do further move. So let's talk about the types of firewalls. So basically, if I do talk about types of firewalls, so guys, we have three types of firewalls. First is your packet filtering or stateless. Next is your stateful firewall, and last your application aware or application layer firewall. So we just have to understand the difference as well. We have to like practically check the things how works with different types of firewalls. So let's say we have LAN. It's not WAN link, it's LAN 1. Machine 1, machine 2, machine 3, machine 4. Let's say IP address of the server, which is outside, having 1.1.1.1 as my web server. Okay, sure. So guys, let's talk about first packet filtering one. So packet filtering means the very first thing, it do not maintain any kind of connection table or session table. मतलब कि ये आपका कोई कनेक्शन या सेशन टेबल नहीं बनाता है. सेशन टेबल मतलब सेशंस के रिकॉर्ड्स, लाइक आपका सिन का पैकेट गया, देन सिन एक्ट. सो सच कनेक्शन और कनेक्शन टेबल आपका फायरवॉल बिल्कुल भी अगर पैकेट फिल्टरिंग है तो वो बनाएगा नहीं. So it means like if we do talk about packet filtering one, so packet filtering doesn't maintain any kind of connection table. It just do forward the traffic. So let's say if I'm trying to send data and I'm trying to browse the website which is hosted on 1.1.1 and I'm trying to access this web server. So let's say I'm sending my synchronization packet, TCP SYN. See guys, for each TCP based traffic, when you do try to access any service, so it always required like three-way handshake process. So if we do start any connection, so first we have to start with TCP SYN. So see, आपका जो first packet होगा वो TCP SYN का रहेगा. So source 10.1.1.2. लेट्स से मैंने ये भेजा. अब आपको देखना है कि अगर पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल है तो कैसे बिहेव करेगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देन वी कैन एग्जैक्टली अंडरस्टैंड द एडवांटेज ऑफ स्टेटफुल फायरवॉलिंग. सो गाइज, आपका पैकेट हो जाएगा सेंड का, सोर्स एट आईपी हो जाएगा ये, डेस्टिनेशन इज 1.1.1, पोर्ट नंबर जिस पे आप कर रहे हो वेब सर्वर इज ऑफ कोर्स इट इज फॉर पोर्ट नंबर 80. पोर्ट नंबर 80 पर ट्रैफिक आया एंड दिस इज माय टीसीपी सिंक्रोनाइजेशन पैकेट. इसके पास आ जाएगा फायरवॉल के पास. सो फायरवॉल कोई इंफॉर्मेशन इसकी स्टोर करके रखेगा नहीं, इसकी सेशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं रखेगा. अगर आपका फायरवॉल कौन सा होगा, पैकेट फिल्टरिंग वन. सो पैकेट फिल्टरिंग के साथ क्या मतलब इश्यूज हैं या जो ट्रेडिशनल मोस्ट ट्रेडिशनल काइंड ऑफ फायरवॉलिंग थी वो यही है पैकेट फिल्टरिंग. इसमें कोई सेशंस के इंफॉर्मेशन को नहीं रखता. सो लेट्स से आपके रिस्पॉन्स में, इन रिस्पॉन्स टू दिस,
आपका जो सर्वर है वो भी रिस्पॉन्स करेगा, ऑफ कोर्स करेगा। सो जैसे ही इसने रिस्पॉन्स किया तो रिस्पॉन्स किसके के साथ करेगा, सिन प्लस एक् के साथ। सो योर सर्वर रिस्पॉन्स विथ सिन प्लस एक् एंड इन सोर्स गेट ऑपोजिट। सो सोर्स आपका क्या हो जाएगा, 1.1.1.1 and destination will be 10.1.1.2. Source port is 80 and destination port is 52111। कुछ इस तरीके से आपका पैकेट हो जाएगा। सी ये रिटर्न ट्रैफिक है, यार बोल सकते हो रिस्पॉन्स। तो जैसे इस इंटरफेस पे रिस्पॉन्स आएगा, तो अगर फायरवॉल है तो फायरवॉल ऑफ कोर्स से आउटसाइड से उसका ट्रैफिक ब्लॉक होगा, अनलेस कि आपने अलाउ नहीं किया है। आउटसाइड इंटरफेस पे आपका क्या रहता है, ट्रैफिक ब्लॉक ही रहता है, बाहर से कोई ना आ पाए, अनलेस कि आपने अलाउ नहीं किया। तो अगर आपने कोई सिन का ट्रैफिक भेजा और सिन नया आ रहा है, या आपने ट्रस्ट से ट्रैफिक भेजा एंड ट्रस्ट से रिप्लाई आ रहा है, तो अगर पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल है तो आपको पहले तो एक रूल बनाना पड़ेगा, किसके लिए, ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए लैन से वैन में। वन रूल विच इज रूल नंबर 1, एंड इफ रिटर्न ट्रैफिक कम्स फ्रॉम वैन टू लैन, इट्स माई रिटर्न ट्रैफिक। लाइक कि मैंने सिन भेजा था, सिन के रिस्पॉन्स में आ रहा है, तो एक और रूल बनाना पड़ेगा विच इज रूल नंबर 2। Maybe, I'm not sure. Let's check it. Yeah, now it's connected properly. It was, I think, from wireless. Now it's better, I think. Yes. Yeah. So actually, I think I was connected with Wi-Fi. Now I'm just on Ethernet. So देखो, आपको एक आपका जो पहला पैकेट जा रहा है सिंक्रोनाइजेशन का, दैट्स बेसिकली टीसीपी सिन पैकेट। उसके लिए आपको एक रूल बनाना पड़ेगा कि लैन से वैन में ट्रैफिक चला जाए, एंड व्हेन रिटर्न ट्रैफिक कम्स फ्रॉम वैन टू लैन। सो वैन टू लैन के लिए भी आपको एक रूल बनाना पड़ेगा विच इज रूल नंबर 2। मतलब हर एक ट्रैफिक जो आपका लैन से वैन में आ रहा है, उसके लिए रिटर्न ट्रैफिक भी बनाना पड़ेगा। तो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल के साथ ये एक प्रॉब्लम थी, इट्स काइंड ऑफ ड्रॉबैक यू कैन से, कि पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल में जब भी आपको ट्रैफिक अलाउ करना है, तो एक तो सेशन मेंटेन नहीं कर रहा है, और जब कोई रिटर्न ट्रैफिक आ रहा है तो आपको उसके लिए भी एक एसीएल या रिक्वायर्ड है, बाई डायरेक्शनल एसीएल। मोर ओवर, फायरवॉल डज नॉट अवेयर अबाउट द स्टेट्स की, मतलब कौन सा पैकेट जा रहा है। डायनेमिक स्टेट जो होती है ना ट्रैफिक की, कि आपका कनेक्शन बनाने के लिए जा रहा है, अगर कनेक्शन बनाने के लिए जाएगा तो क्या होगा, ट्रैफिक सिन का होगा, सिन एक् का होगा, एक् का, ये पैकेट एक्सचेंज होंगे। अगर आप कनेक्शन क्लोज करते हो तो आप टीसीपी के अंदर फिनिश का पैकेट एक्सचेंज करते हैं, इसको हम बोलते हैं फिन एक्। सो फिनिश का एक्सचेंज करते हैं हम। सो ये सारी चीजें आपके फायरवॉल को बिल्कुल पता नहीं है पैकेट फिल्टरिंग के अंदर। फायरवॉल डज नॉट अवेयर द डायनेमिक स्टेट्स ऑफ योर पैकेट कि एग्जैक्टली क्या जा रहा है। सो आज की डेट में ये कहीं पे यूज नहीं होता, इट्स एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी, मतलब आप कहीं ऐसे देखोगे नहीं इसको। बट येस, व्हेन वी डू स्टार्ट टाइप्स ऑफ फायरवॉल, सो दिस मोस्ट ट्रेडिशनल काइंड ऑफ फायरवॉलिंग। आज की डेट में आप राउटर को बोल सकते हो, अगर मैंने राउटर पे एक आउटबाउंड एसीएल लगा दी, इनबाउंड लगा दी, बाहर से कोई ना आ पाए, सो उस केस में योर राउटर बिहेव लाइक पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। बट फॉर एडमिनिस्ट्रेटर इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट कि उसको मैनेज कैसे करोगे आप। कोई ट्रैफिक जा रहा है, फिर उसके एक रिवर्स एसीएल बनानी पड़ेगी। तो मान लो मैंने एक रूल बनाया, 500 रूल्स बनाए लैन से वैन, सो रिटर्न के लिए भी 500 रूल चाहिए, सो इट्स वेरी हैक्टिक। तो देन आपके पास नेक्स्ट टाइप की फायरवॉलिंग आई, दैट इज स्टेटफुल। पैकेट फिल्टरिंग को ही स्टेटलेस बोलते हैं। पैकेट फिल्टरिंग के बाद आए स्टेटफुल और कनेक्शन टेबल का कॉन्सेप्ट। स्टेटफुल और कनेक्शन टेबल कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट आपको जो मतलब बात याद रखनी है, दैट इज स्टेटफुल कनेक्शंस को, स्टेटफुल टेक्नोलॉजी जो पूरी ये थी, इसको फायरवॉलिंग के अंदर चेक पॉइंट ने ही डेवलप किया था। पहले ये पेटेंट टेक्नोलॉजी थी, ठीक है।
और उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने ये अडॉप्ट कर लिया। आज की डेट में तो जितनी भी डिवाइसेस हैं, लाइक ऑलमोस्ट सभी डिवाइसेस जो फायरवॉल में हैं, सारे मतलब फायरवॉल्स सपोर्ट करते हैं स्टेटफुल इंस्पेक्शन को, स्टेटफुल कनेक्शंस। स्टेटफुल कनेक्शंस क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं प्रॉपरली, लाइक क्योंकि इसका काफी इंपॉर्टेंस है फायरवॉल के पर्सपेक्टिव में। सो लेट्स से अगर मैंने यहाँ से कोई ट्रैफिक भेजा, सेम सेन का मैं पैकेट भेज रहा हूँ, अब आपको पता चल जाएगा कि लाइक अब कोई भी कनेक्शन अगर टीसीपी बेस बनेगा तो उसमें हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा, टीसीपी 3 वैन शेक। तो अगर मैं यहाँ से मान लो वेब सर्वर के थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ, सो आई एम ट्राइंग टू सेंड फर्स्ट पैकेट विच इज टीसीपी सिन। सो 10.1.1.2 is the source, destination is 1.1.1.1.1, source port is 49511 और 12 एंड 80। जैसे ही ये मेरा पैकेट बना यहाँ से फायरवॉल पे आया, फायरवॉल अगर स्टेटफुल है तो ये एक पॉलिसी उसके पास अलाउ की है, तो साथ साथ उसने एक क्या मेंटेन कर लिया, सेशन टेबल। सेशन टेबल के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन रखेगा, सोर्स आईपी 10.1.1.2, सोर्स पोर्ट, destination IP. So destination IP is 111 and then again one. Destination port, D port. Destination port is 80. Flag. फ्लैग भी मेंटेन करता है कि कौन सा फ्लैग गया, सिन का है या सिनैक का। एंड एक होता है टाइम आउट वैल्यू। सो ये आपकी एक सेशन टेबल बन गई, कनेक्शन टेबल। योर कनेक्शन टेबल लुक लाइक दिस। अब देखो, मान लो आपके सर्वर ने रिस्पॉन्स किया। अब जैसे फायरवॉल के पास आया, स्टेटफुल कनेक्शन है, स्टेटफुल या कनेक्शन टेबल बना रहा फायरवॉल, तो फायरवॉल ने एक कनेक्शन टेबल मेंटेन कर लिया। मींस फायरवॉल मेंटेन कनेक्शन टेबल फॉर outgoing traffic which is going from LAN to WAN. So see, when return traffic comes, जैसे आपका रिटर्न ट्रैफिक आएगा, so return traffic basically consists SYN plus ACK. So source is 1.1.1.1, destination is 10.1.1.2, source port is just get opposite and destination is 49512। ये हो जाएगा। तो देखो, जैसे ही ट्रैफिक आएगा, अब क्या होगा, पहले क्या होता था, ट्रैफिक के लिए एसीएल चेक करता था, रूल चेक करता था। अब रूल से पहले क्या चेक करेगा, कनेक्शन टेबल, सेशन टेबल। इफ देयर इज सेशन मैच फॉर पैकेट, देन उसके बेसिस पे डिसीजन लेगा। मान लो अगर मेरा पैकेट आया, इसने देखा मैच है या नहीं सेशन के लिए, तो जो देखो उल्टा मैच करता है, ऑपोजिट। जो सोर्स है वो डेस्टिनेशन में यहाँ पे होना चाहिए, तो सोर्स मेरा 1-1 आ रहा है, डेस्टिनेशन में यहाँ पर 1-1 है मैच। जो डेस्टिनेशन है 10.1.1.2 वो सोर्स में होना चाहिए मैच। जो डेस्टिनेशन में यहां पर है, डेस्टिनेशन पोर्ट है, वो सोर्स में होना चाहिए मैच। डेस्टिनेशन यहां पर जो पोर्ट है वो यहां सोर्स पोर्ट में आना चाहिए मैच। और जो फ्लैग है वो आपका यहां पर कनेक्शन टेबल में क्या सिन का है, और सामने से क्या आ रहा है, सिनैक। तो ये भी करेक्ट है, ये मैच हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, विदाउट एसीएल। अब ऐसे पैकेट को अलाउ कर देगा, कंसीडर कर लेगा क्या ट्रस्टेड। मतलब ये फायरवॉल को पता चल गया, अच्छा ये तो वही कनेक्शन है जिसको मैंने लैन से वैन के लिए अलाउ किया था। अब ऐसा कनेक्शन आ रहा है तो इसको मैं फिर से पॉलिसी से अलाउ करूं इंस्टेड ऑफ पॉलिसी, जो मैंने कनेक्शन टेबल बनाया उसके बेसिस पे ही अलाउ कर दिया इसने। सो द फर्स्ट थिंग, लाइक स्टेटफुल फायरवॉलिंग डजंट रिक्वायर्ड बाई डायरेक्शनल एसीएल। स्टेटफुल फायरवॉलिंग में कोई बाई डायरेक्शनल एसीएल बनाने की जरूरत नहीं है अगर आपका कनेक्शन टेबल मेंटेन कर रहा है तो। तो अगर आपका फायरवॉल कनेक्शन टेबल मेंटेन कर रहा है, लैन से वैन में कोई ट्रैफिक गया, उसका रिटर्न आएगा तो अपने आप ही आ जाएगा, इट जस्ट अलाउड रिटर्न ट्रैफिक।
अब देखो ये एग का पैकेट जाएगा, तो एग के पैकेट को भी अब ये पॉलिसी से मैच नहीं करेगा। देखिएगा, अच्छा कनेक्शन टेबल बना है इस आईपी के लिए तो मैच हो जाएगा फास्ट वे में। ऐसे ट्रैफिक, ऐसे पैकेट्स जो कनेक्शन टेबल से मैच हो जाते हैं उनको फास्ट वे में प्रोसेस कर देता है। तो कनेक्शन टेबल से दो फायदे हुए, मतलब आपको रिवर्स एसीएल बनाने की जरूरत नहीं रिटर्न ट्रैफिक के लिए, एज वेल आपका जो कनेक्शन है या परफॉर्मेंस है फायरवॉल की, दैट आल्सो गेट इनहैंस। सो दैट्स मोस्ट बेनिफिशियल पार्ट, लाइक स्टेटफुल इंस्पेक्शन, इसलिए काफी मतलब हम यूज करते हैं। और अभी तक मैंने जितना भी बात किया लाइक पैकेट फिल्टरिंग एंड स्टेटफुल कनेक्शन की, ये फायरवॉल अगर मैं बोलूं तो पैकेट फिल्टरिंग इज मोस्ट ऑफ द थिंग इट डू चेक टिल लेयर 3। पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल क्या करता है, लेयर 4 तक भी काम करता है, बट मोस्ट ऑफ द थिंग उसकी लेयर 3 तक ही रिलेटेड है। अगर मैं स्टेटफुल कनेक्शन की बात करूं या स्टेटफुल फायरवॉलिंग की बात करूं, तो उसमें क्या होगा कि हमेशा लेयर 4 तक के इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही वर्क करेगा। एप्लीकेशन अवेयरनेस इसको कुछ नहीं है कि इस पोर्ट पर कौन सा एप्लीकेशन चल रहा है, फायरवॉल को बिल्कुल भी पता नहीं है। तो स्टेटफुल कनेक्शन या स्टेटफुल या कनेक्शन टेबल का जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज ओनली टिल लेयर 4, मतलब पोर्ट नंबर की इंफॉर्मेशन हाईएस्ट रख सकता है, फ्लैग डायनेमिकली हेडर को एक्सट्रैक्ट करके उसके अंदर से फ्लैग की इंफॉर्मेशन निकाल सकता है कि अच्छा कौन सा फ्लैग जा रहा है, टीसीपी सिन का फ्लैग है या सिनैक का। तो इस केस में फायरवॉल फुली अवेयर होता है कनेक्शन बन रहा है, कनेक्शन क्लोज हो रहा है, इन सारी चीजों को ये रखता है। मोर ओवर फायरवॉल में टाइमिंग का भी, सेशन टाइमिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, कनेक्शन टेबल के पर्सपेक्टिव में ही टाइम आउट। बाय डिफॉल्ट क्या होता है देखना, जब भी कनेक्शन बन जाता है, मान लो मैंने कनेक्शन बना लिया, तो कनेक्शन बनाने के लिए आपके पास क्या कितने पैकेट एक्सचेंज करने पड़ेंगे, 3 पैकेट्स। सो 3 वे हैंडशेक आपने कर लिया एक बारी। अगर आपका ट्रैफिक टीसीपी बेस्ड है, अब डेटा ट्रैफिक भी अलग अलग टाइप के चलेंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कौन कौन से ट्रैफिक के लिए आपका फायरवॉल कनेक्शन टेबल बनाएगा। तो अगर पॉलो अल्टो चेक पॉइंट है तो ये सारे के लिए ही बनाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट सभी ट्रैफिक के लिए। अगर टीसीपी बेस्ड ट्रैफिक है उसका भी बन जाएगा कनेक्शन टेबल। यूडीपी बेस्ड ट्रैफिक है दैट आल्सो बी मेंटेन्ड। इफ ट्रैफिक इज फॉर आईसीएमपी, स्टिल योर फायरवॉल मेंटेन कनेक्शन टेबल। अब अगर आपका टीसीपी बेस्ड कनेक्शन है तो 3 वे हैंडशेक होने के बाद उसको अपने सेशन टेबल के अंदर रखेगा 1 घंटे के लिए, 3600 सेकेंड्स। अब देखो हर एक फायरवॉल में ये टाइमिंग डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट मतलब कनेक्शन टेबल्स जो सेशन टाइमर्स है इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, बट जो टीसीपी सेशंस होते हैं वो आइडियली 1 आवर्स के लिए होते हैं हर एक फायरवॉल में, चाहे पैलो अल्टो, चाहे चेक पॉइंट, फॉर्टिगेट, सिस्को एएसए। यूडीपी कनेक्शंस वेरी करता है, 40 सेकेंड्स के लिए ये रखता है अगर चेक पॉइंट है तो यूडीपी बेस्ड कनेक्शंस को सेशन टेबल के अंदर। आईसीएमपी बेस्ड कनेक्शन इज फॉर 30 सेकेंड्स ओनली। ये डिफॉल्ट टाइमर्स होते हैं, वी कैन मॉडिफाई इट। इसका मतलब एक ये हो गया कि एक बार कनेक्शन टेबल बन गई सेशन के अंदर, उसकी सेशन के अंदर कनेक्शन टेबल की एंट्री आ गई, तो उसके बाद अगर कोई भी पैकेट एक्सचेंज होगा आफ्टर देन, तो पॉलिसी चेक करने की जरूरत नहीं है। विदाउट पॉलिसी फायरवॉल मैचेस विद कनेक्शन टेबल एंड कनेक्शन टेबल के बेसिस पर ट्रैफिक को अलाउ कर देगा। दैट इज द मोस्ट बेनिफिशियल पार्ट ऑफ दिस स्टेटफुल इंस्पेक्शन। अब आप बोलोगे कि अच्छा ठीक है, ये तो चीजें ठीक है, बट लेट्स से कि मैं एक फेसबुक चला रहा हूँ, 5 घंटे से मैं लॉग इन हूँ, तो 1 घंटे बाद मेरा फिर सेशन टाइम आउट होना चाहिए, फिर से नया कनेक्शन बनना चाहिए? नहीं। अगर आप किसी और एप्लीकेशन को कॉन्टिन्यूसली चला रहे हो 3-4 आवर्स तक, तो जैसे ये टाइम जो कनेक्शन टेबल फायरवॉल ने मेंटेन किया 3600, अगर एप्लीकेशन स्टिल एक्टिव है तो जैसे ये टाइम 0 होगा अगेन टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। 3600 ऐसे कम होता है, 593658। तो इसलिए आप 1 घंटे 4 घंटे चलाओ, कनेक्शन टेबल अपने आप टाइम आउट होता है, फिर से सेशन
के लिए वो टाइमर चला देता है अगेन। अगर आप 1 घंटे तक एप्लीकेशन को, उससे पहले अगर मान लो क्लोज कर देते हो, अपने एप्लीकेशन को बंद कर दिया, हाफ एन आवर में आपने फेसबुक बंद कर दिया, तो फेसबुक जैसे आप क्लोज करोगे तो आप फिनिश का पैकेट एक्सचेंज करोगे, तो फायरवॉल को पता चल जाएगा अच्छा ये वाला कनेक्शन ने फिनिश का पैकेट एक्सचेंज कर लिया, नाउ रिमूव द सेशन टेबल। सेशन टेबल उसकी फ्लश कर देगा, वाइप कर देगा फॉर पर्टिकुलर कनेक्शन। सो देखो स्टेटफुल फायरवॉल इतनी सारी चीजें खुद ही कर रहा है, जबकि पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल में ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल। एक और चीज आपको मैं बता देता हूँ, आफ्टर सेशन सेटअप ये टाइम्स हो गए, मतलब आपने एक बारी कनेक्शन टेबल मतलब मेंटेन कर लिया, 3 वे हैंडशेक हो गया, उसके बाद के ये टाइमर्स हैं। मान लीजिए अगर मैं कनेक्शन सेट कर रहा हूँ, ड्यूरिंग कनेक्शन मैंने सिन का पैकेट भेज दिया, यहां से मेरा सिन का पैकेट चला गया, फायरवॉल ने कनेक्शन टेबल मेंटेन कर ली, अब सिन एक्ट के लिए कितनी देर तक वेट करेगा? नॉर्मली फायरवॉल्स में क्या होता है, 5 सेकंड्स के लिए वेट करता है, किसी किसी में आपको 10 सेकंड्स भी मिलता है। अगर आपने आपका सिनैक का रिप्लाई 5 सेकंड विद इन 5 सेकंड नहीं आया, तो ये जो कनेक्शन टेबल है जो इसने एंट्री में बनाई थी सिन की या उस सेशन की, वो फ्लश हो जाएगी। आइडियली एक सेशन को बनाने के लिए 10 सेकंड्स का टाइम लेता है, मतलब सिन एक्ट के लिए 5 सेकंड्स, मान लीजिए एक्ट के लिए 5 सेकंड्स, तो टोटली 10 सेकंड्स होता है। इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हो, तो फिलहाल हम 5 ही मानते हैं, मान लीजिए। सो एक सिन गया, सिन एक्ट के रिस्पॉन्स के लिए 5 सेकंड, देन एक्ट के रिस्पॉन्स के लिए 5 सेकंड, तो टोटली 10 सेकंड्स लेता है कनेक्शंस को 3 वे हैंडशेक को कंप्लीट होने के लिए, एक आइडियल। वैसे आप बता सकते हो इतना टाइम क्यों कम रखा गया है, या अगर ज्यादा मान लो आधे घंटे कर देता हूँ तो क्या दिक्कत हो जाएगी? एज सच कोई इफेक्ट पड़ेगा, कोई बता सकता है? सेशन की कैपेसिटी एक्सीड हो जाएगी, मतलब अगर नहीं आ रहा है वो सेशन स्टेल है, उसके बावजूद कंटिन्यूस नए सेशंस बन रहे हैं, तो ये सेशन की जो कैपेसिटी रहेगी फायरवॉल की वो एक्सीड हो जाएगी आई थिंक। यस, इसके अलावा In case of DOS attack, यस, this can be helpful. अगर कोई डॉस करना चाह रहा है तो उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा टारगेट करना डिवाइस के लिए। तो अगर आप इस तरीके से बहुत ज्यादा टाइमर रखोगे तो फॉर डॉस या डीडॉस अटैक के पर्सपेक्टिव से अगर आप सोचते हो तो वो उसको सूट करेगा, और वो उसको इजीली क्या कर सकता है, आपके डिवाइस को टारगेट कर सकता है। तो अगर आपने मान लीजिए कि आपका आपका जो डिवाइस है, लेट्स सपोज कि आपका डिवाइस है, इसकी कनेक्शन कैपेसिटी है 80,000 कनेक्शंस टोटली हैंडल कर सकता है, और पर सेकंड कनेक्शंस 20,000 हैंडल कर सकता है। सो टोटल जो सेशंस है वो 80,000 सेशंस हैं, 80,000 सेशंस को मतलब आपका बफर फुल हो जाएगा यहाँ पे पूरा एक तरीके से, या आपके पास जो कैपेसिटी है कनेक्शन टेबल की वो पूरी कंज्यूम हो जाएगी, और आपका डिवाइस क्या हो जाएगा, जो लेजिटिमेट यूजर्स के लिए हैं या कनेक्शन जो एक्चुअली बनाना चाह रहे हैं उनके लिए रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा या कनेक्शन से हैंडल नहीं करेगा। सो इन दिस केस लाइक कि कनेक्शन टेबल की जो इसकी लिमिट है वो कोई मिस यूज कर सकता है, तो इसलिए क्या होता है कि 5 सेकंड तक नहीं आया अगर रिस्पॉन्स तो वो उसको फ्लश आउट कर देता है। एक और चीज होती है, मान लीजिए अगर आपका ये पैकेट आया आफ्टर 7 सेकेंड या 6 सेकेंड बाद आपका इसी नैक आ रहा है, तो यहाँ पर तो आ जाएगा पैकेट, बट फायरवॉल उसको डिस्कार्ड कर देगा, कहेगा कोई मतलब मेरे पास सेशन तो है नहीं, और आप जो फ्लैग लेकर आ रहे हो वो सिन प्लस एक्ट का लेकर आ रहे हो। इनिशियली अगर आप कोई कनेक्शन बनाना भी चाहते हो तो फ्लैग क्या आना चाहिए, सिन का, और आपको एक मैसेज देगा टीसीपी आउट ऑफ ऑर्डर। तो डेटा सेंटर में अगर आप लॉग देखोगे तो बहुत सारे पैकेट्स आपको टीसीपी आउट ऑफ ऑर्डर के मिल सकते हैं, या यहीं पे मिल जाएंगे अगर आप देखोगे इस तरीके से। तो
तो डॉस की कंडीशन ना हो जाए या डॉस जैसा ना हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, इसके टाइमर्स को हमेशा इतना ही रखते हैं, 5 सेकेंड्स हार्डली, या बहुत सारे लोग तो 5 सेकेंड ही टोटल टाइम रखते हैं 3 वे हैंडशेक के लिए। नॉर्मली 10 सेकेंड भी आई थिंक ठीक ही है, बट डॉस अटैक के लिए बस सेकेंड्स या मिनट ही बहुत है। एक और चीज है कनेक्शन टेबल के बारे में आप याद रख सकते हो, कनेक्शन टेबल फायरवॉल की डिपेंड करती है एप्लीकेशन के ऊपर भी। मान लीजिए आपने कनेक्शन टेबल में एक एंट्री मेंटेन की हुई है, लेट्स से आपने कुछ इस तरीके से मेंटेन किया हुआ है, source destination, source is x, destination is y, and the flag is for, मतलब आपका यहाँ पे कनेक्शन बन गया पूरा, तो टाइम आउट आपका 3600 सेकेंड्स के लिए सेट हो गया। तो लेट्स से अब एप्लीकेशन के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, मान लीजिए कोई फाइनेंशियल वेबसाइट है बैंकिंग से रिलेटेड और समथिंग, अब आप इनएक्टिव हो 15 सेकेंड्स के लिए, आपने कोई 15 सेकेंड काम किया, उसके बाद अराउंड 20 सेकेंड इनएक्टिव है इस वेबसाइट पे, आपका कनेक्शन टेबल बना हुआ फायरवॉल पे, लेकिन क्योंकि एप्लीकेशन ऐसा है कि अगर आप 15 सेकेंड तक आइडल हो या आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, तो ये खुद ही क्या कर देगा, लॉग आउट, फोर्सफुली लॉग आउट, तो ये रीसेट कर देगा कनेक्शंस और उसके बाद फिनिश एक्सचेंज कर लेगा। तो फायरवॉल को फिर से पता चल जाए, अच्छा कनेक्शन क्या हो गया, रीसेट हो गया, तो ये फिर से फ्लश कर देगा। तो ऐसे भी केसेस दिखेंगे, तो मोस्टली आप बोल सकते हो कि एप्लीकेशन के बेसिस पे ज्यादा मतलब इस तरीके से काम करेगा ये। सेशन टेबल एप्लीकेशन के ऊपर ज्यादा डिपेंड करेगी कितनी देर तक रहेगा, अगर यूजर ने सेशन क्लोज किया खुद तो भी फ्लश हो जाएगा, एप्लीकेशन ऐसा है जो फोर्सफुली करवा रहा है तो भी यहाँ से सेशन एंट्रीज रिमूव हो जाएंगी। तो ये सब स्टेटफुल फायरवॉलिंग आपका खुद ही करता है, मतलब डायनेमिकली इसको सारी चीजें पता है, डायनेमिकली एक्सट्रैक्ट करता है, चेक पॉइंट की टेक्नोलॉजी है पूरी, तो वो डायनेमिकली क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है इन्फॉर्मेशन को, और ये सारी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे कनेक्शन टेबल बनाता है और रखता है, और हर एक चीज को क्रॉस मैच करता है, अगर मैच हो गया देन इट डू अलाउ। मैं आपको एक पीपीटी शो करता हूँ, सो इट्स बिकम लिटिल इजी। ये checkpoint uses these technologies to deny or permit network traffic, packet filtering, stateful inspection, application layer, firewall। पैकेट फिल्टरिंग में देखो सारी चीजें वो क्या कंसीडर कर रहा है, अप टू लेयर 3, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, प्रोटोकॉल नंबर, लेयर 4 में भी करता है बट उतना उसको अवेयरनेस नहीं है एज कम्पेयर टू पैकेट, एज कम्पेयर टू दिस स्टेटफुल इंस्पेक्शन। स्टेटफुल इंस्पेक्शन में आओगे तो डायनेमिक स्टेट टेबल ये बनाता है, इंस्पेक्ट करेगा इंफॉर्मेशन को और एक्सट्रैक्ट करेगा स्टेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पैकेट। स्टेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मतलब सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, फ्लैग, ये सारी चीजें। टेक्नोलॉजी डेवलप एंड पेटेंट बाय चेक पॉइंट, चेक पॉइंट ने इसको मतलब बनाया था इनिशियली। अब अगर आप पैकेट फिल्टरिंग में देखोगे तो पैकेट फिल्टरिंग examines the packet header, examine the packet header and content as well, require 2 rules for each connection, only 1 rule required for each connection। तो ये सब क्या है, मतलब एक जर्नल पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए। एंड एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल्स क्या होते हैं, लाइक एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल्स परफॉर्म stateful inspection along with application awareness also। so अगर आपका कोई ट्रैफिक मान लीजिए कि लेयर 7 का है तो वो आइडेंटिफाई कर लेगा फायरवॉल, मतलब उस पर आप यूआरएल फिल्टरिंग वगैरह का पूरा फंक्शन कर सकते हो,
और आपका एस हेडर्स के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है वो भी आपकी चेक हो जाएंगी। आईपीएस का फंक्शन जितना भी है वो भी आपका चेक हो जाएगा। सिग्नेचर बेस्ड इंस्पेक्शन, inspect traffic through the lower layer of TCP/IP model and up to including the application layer। एंटीवायरस स्कैनिंग, एक्सेस कंट्रोल, मतलब आपका जितना भी एप्लीकेशन लेयर पे टास्क है वो सारा आप इसमें कर सकते हो। includes the traditional function of packet filtering and stateful inspection। और अपर लेयर्स पे भी ये आपका यूजफुल है। तो आपके पास आज की डेट में जो NGFW है, इट्स फुली एप्लीकेशन अवेयर। सो एप्लीकेशंस को सारा का सारा चेक करता है प्रॉपरली एंड अकॉर्डिंगली देन हम डिसाइड करते हैं कि एग्जैक्टली आपका फायरवॉल कैसे वर्क करेगा। लाइक आपको जिस लेवल की रिक्वायरमेंट है अब उसको आप यूज कर सकते हो। तो ये आपके पास 3 टाइप्स के फायरवॉल्स हो गए। एप्लीकेशन अवेयर फुली एप्लीकेशंस को चेक करेगा एंड अप टू लेयर 7 इंस्पेक्शन करेगा। जैसे आपका जितने भी एप्लीकेशन सपोर्ट्स हैं लाइक यूआरएल फिल्टरिंग, एप्लीकेशन कंट्रोल, वेब फिल्टरिंग के फीचर्स हैं, ये सारी चीजें आपकी एप्लीकेशन अवेयर फायरवॉल्स में ही चेक होंगी। अब देखो हर फायरवॉल के पर्सपेक्टिव में अलग अलग है ये सेशन टेबल मैंने बताया। तो अगर आप पैलो अल्टो यूज कर रहे हो तो पैलो अल्टो में आपका टीसीपी कनेक्शंस 3600 के लिए बनेगा। अगर यूडीपी है तो बाय डिफॉल्ट 30 सेकेंड्स के लिए रहता है। आईसीएमपी इज फॉर 6 सेकेंड्स। बाकी आप यहां पर भी इसको क्या कर सकते हो, मॉडिफाई। और लेट्स अब बात करते हैं अगेन जो हमने कल लैब बनाए थे, एक 3 टायर आर्किटेक्ट बनाएंगे। बट उससे पहले आपको मैं कुछ मॉडल्स वगैरह भी दिखाता हूँ, कौन कौन से फिजिकल मॉडल्स हैं और जो मैनेजमेंट एंड गेटवे है उसकी कैपेसिटी के बेसिस पे आपके पास कौन कौन से मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वर्चुअल मॉडल्स भी इसमें आते हैं और कौन सा आप यूज कर सकते हो किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में। अगर आपको मान लो डिप्लॉय करना है तो अपनी कैपेसिटी अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आप इसको यूज कर सकते हो। अप्लायंस कंपैरिजन चार्ट। सो अप्लायंस कंपैरिजन चार्ट में आप देखो सिक्योरिटी गेटवे। अब मैंने बताया था ना इसमें 2 कंपोनेंट आपको मिलेंगे, गेटवे मैनेजमेंट। तो 3 टायर आप समझने से पहले एक बार आपको फिर से अंडरस्टैंडिंग इसकी हो जाए प्रॉपर। ये गेटवे, जब भी कोई बोल रहा सिक्योरिटी गेटवे तो एक्चुअल फायरवॉल, एक्चुअल इन्फोर्समेंट मॉड्यूल की बात कर रहा है, वो डिवाइस की बात कर रहा है जो ट्रैफिक इंस्पेक्शन करेगा। तो देखो आपके पास ब्रांच ऑफिस के लिए अलग अलग मॉडल्स अवेलेबल है, 3100, 3200, 3600, 3600, T50, 100। अब सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है। NGFW फायरवॉलिंग की कैपेसिटी यहाँ पर दिखा रहा है थ्रूपुट। थ्रूपुट का मतलब होता है लाइक द अमाउंट ऑफ डेटा ट्रैफिक इंक्लूडिंग इनबाउंड एंड आउटबाउंड which firewall can process at a time। वो आपकी क्या होती है, थ्रूपुट कैपेसिटी। तो जितना लिखा होता है उतना तो खैर नहीं होता। लाइक यहाँ पर आपका जैसे मान लो फायरवॉल का थ्रूपुट लिखा हुआ है 3.1, तो 3.1 नहीं देगा प्रोडक्शन में। इट विल बी अराउंड 2, 2.3 या हार्डली 2.5 हो सकता है, बस इससे ज्यादा नहीं। ये हर फायरवॉल के साथ है। डेटा शीट में बहुत ज्यादा होता है बट अगर आप रियल प्रोडक्शन पे लगाओगे तो कम ही रहेगा हमेशा। अब यहाँ पे तो ये आइडियल टेस्टिंग कंडीशंस भी देता है बट ये भी अभी कह रहा है आइडियली अगर आप टेस्ट करोगे तो आपके पास फायरवॉल थ्रूपुट इसी मॉडल्स की बता रहा है 4 Gbps आएगा। VPN थ्रूपुट जिसमें 1.7 है। कनेक्शन पर सेकेंड 40,000, 40K। कॉन्करेंट कनेक्शंस ये बोल सकते हो, या उस समय पे जो टोटल कनेक्शंस हैं एग्जिस्टिंग कनेक्शंस प्लस नए कनेक्शन को मिलाकर जितना भी कनेक्शंस आपका एक फायरवॉल में दिखा रहा है दैट्स वी कॉल्ड कॉन्करेंट कनेक्शंस और सेशंस। तो इट इज 3.2।
अब और भी आपके पास मॉडल है, स्मॉल एंटरप्राइज, और नीचे आपको मतलब एक और कंसर्न होता है कि नेटवर्क कार्ड वगैरह कौन कौन से सपोर्ट करते हैं। एसएफपी नॉर्मली आपको फायरवॉल में 1G पोर्ट्स, और फाइबर पे तो आपका ट्रांस रिसीवर तो एसएफपी हो जाएगा, एसएफपी प्लस 10 Gbps कार्ड, QSFP 40 Gbps के लिए आ जाता है। तो ये सारे कार्ड्स मिलते हैं, अलग अलग मॉडल्स में मिलेंगे। मिड साइज इंटरप्राइज अगर आपका है तो आपको ये सारे मॉडल्स मिल सकते हैं। तो जनरली आपको 50, अगर मतलब डेटा सेंटर पर्सपेक्टिव से आप बात करते हो तो 5600 के एबव जो भी मॉडल्स हैं वो सपोर्टेबल है, मतलब वो ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। अभी जो इससे पहले मैंने शो किया था पीपीटी वो नहीं है। तो इसमें आपको ऐसे फायरवॉल्स मिलेंगे जिसकी कैपेसिटी 100 Gbps तक की भी है। 40 Gbps है इसमें, 23,500 मॉडल एक आता है, उसकी 40 Gbps कैपेसिटी है। तो काफी है, मतलब अच्छे मॉडल्स हैं। और उसके बाद आता है सिक्योरिटी मैनेजमेंट मॉडल्स, SMS जिसे बोलते हैं। अब देखो जैसे आपने एक हार्डवेयर मॉडल लिया, 5th जनरेशन स्मार्ट आई सिक्योरिटी अप्लायंस, सिक्योरिटी मैनेजमेंट मॉडल्स SMS। आपने अगर SMS के जो मॉडल्स हैं, स्मार्ट वन सिक्योरिटी अप्लायंस की अगर कोई बात करता है तो इसका मतलब पर्सन इज टॉकिंग अबाउट मैनेजमेंट सर्वर। तो अगर आपने 405 लिया तो इससे 5 गेटवे मैनेज कर सकते हो, 5 गेटवे। 410 लिया आपने तो 10 गेटवेज आपका इससे मैनेज हो जाएगा। मतलब आप, आपका लाइसेंस भी उसी अकॉर्डिंग रहेगा और नंबर ऑफ डिवाइसेस भी जितनी बोली गई हैं उतनी ही चलेंगी, और उस पे उसी का मॉडल, उसी उसी का लाइसेंस भी चलेगा। अब आपने अगर 625 लिया तो 25 गेटवेज, 25 फायरवॉल्स आप मैनेज कर सकते हो। यहाँ पर 50, और ये 51 अल्ट्रा हाई एंड में जो है आपके पास 5150, तो 150 प्लस। कितना लॉग्स ले सकता है, मल्टीपल लोकेशन से लॉग्स भी आएंगे। तो लॉग्स, अब अगर आप मैनेजमेंट सर्वर ले रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा पीक लॉग पर सेकंड कितना आ रहा है। देखो ये आपका इंक्रीज होता जाएगा मॉडल वाइज। तो बस आपको अगर किसी भी मैनेजमेंट की बात होती है तो उसमें लॉग कितना ले सकता है मैक्सिमम पर जीबी, लॉग्स क्या हो सकता है, और पीक इंडेक्स लॉग पर सेकेंड, पीक में कितना कर लेगा, और उसके बाद सस्टेन्ड इंडेक्स लॉग पर सेकेंड। तो ये सारी चीजें आपको देखनी होती है इन जनरल कि क्या है। तो आपके पास मॉडल्स काफी सारे इसमें हैं मैनेजमेंट के भी। तो ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट आप यूज नहीं कर सकते हो, आप कोई भी मैनेजमेंट मतलब यूज कर सकते हो, बट डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट। अब चेक पॉइंट के अंदर क्या है कि आपके पास ऐसे भी हो सकता है कि गेटवे आपका फिजिकल है और मैनेजमेंट सर्वर वीएम पे चल रहा है, तो वीएम के अलग अलग मैनेजमेंट सर्वर के लाइसेंसेस आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हो। ऐसे भी होगा कि गेटवे भी आपका क्या है, वर्चुअल एज वेल, मैनेजमेंट सर्वर इज आल्सो वर्चुअल। वर्चुअल मशीन वीएम इंस्टेंस जैसे हम क्लाउड में यूज करते हैं, एडब्ल्यूएस में इसको आप मार्केट प्लेस से ले सकते हो। एडब्ल्यूएस में इस पे इसके पास मतलब प्री डिफाइंड हार्डवेयर स्केलिंग अवेलेबल है। मार्केट प्लेस में बकेट मतलब मार्केट प्लेस में आपके पास अलग अलग बंडल्स फायरवॉल हैं, फायरवॉल बंडल 1 2 3, जो भी आपने लिया उसके अकॉर्डिंग वो आपका मतलब रैम, सीपीयू, ये सारी चीजें सेट है ऑलरेडी। एज्योर में भी आपको मिल जाएगा, गूगल क्लाउड में मिल जाएगा, इनका अपना एज सच खुद का क्लाउड नहीं है। पैलो अल्टो के अंदर तो प्रिज्मा क्लाउड इनका खुद का ही है, तो वहां से आप कर सकते हो इंटीग्रेशन। आई थिंक यहाँ तक आपको कुछ अगर पूछना है तो आप पूछ सकते हो। अब हम आज करके पूरा एक 3 टायर बना के देखते हैं प्रैक्टिकली। किसी को कुछ भी कंसर्न है तो यू कैन आस्क।
तो मैंने ये टर्मिनल को लॉगिन कर लिया। अब मैं लॉगिन कर लेता हूँ। अब जब लॉगिन करना तो हमेशा ये HTML कंसोल सेलेक्ट करना। HTML कंसोल से आपको सारे डिवाइसेस से कंसोल मिल जाएंगे। आज स्टैंड अलोन और ये सारे हम लोग बना सकते हैं 3 टायर वगैरह। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट चेक पॉइंट 3 टायर आर्किटेक्ट। अब देखो, जब आप लैब करोगे तो लैब पर्सपेक्टिव से मतलब कुछ एक चीजें हैं जो कि आपको याद मतलब रखनी है। सो नोट्स में आपको चेक पॉइंट, मैंने R80 ले लिया। अब 2 मॉड्यूल्स में ले रहा हूँ इसमें, एक को गेटवे बनाऊंगा, एक को मैनेजमेंट। और इन सभी पे आपका ट्रायल लाइसेंस है तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। सो ये मेरा गेटवे डिवाइस हो जाएगा। इसका मैं और नीचे एक स्विच लूंगा। ये स्विच मेरे लैन यूजर्स को कनेक्ट करेगा। और आप इंटरनेट कनेक्शन के लिए क्लाउड 1 ले सकते हो। और ये आपका मैनेजमेंट रहेगा CP2। तो मैनेजमेंट के लिए आपको मैनेजमेंट कंसोल इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए फर्स्ट टाइम आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा क्या, मैनेजमेंट क्लाउड। ये आपका मैनेजमेंट पोर्ट्स है, दोनों डिवाइसेस इससे कनेक्टेड हैं। अब मैंने इसमें एक DMZ जोन भी ले लिया जहाँ पर मैं अपने सर्वर्स वगैरह रखूंगा। तो फिलहाल अभी मैं DMZ जोन के लिए सिस्को के राउटर्स को रख लेता हूँ। DMZ जोन में मैं राउटर को भी वेब की तरह यूज कर सकता हूँ। तो फिलहाल लेट्स से वी हैव DMZ जोन जहाँ पे मेरे पास राउटर्स हैं ये। अब देखो, अगर आप चेक पॉइंट को ऑपरेट करते हो तो आप इंटरफेस बेस भी सारा चला सकते हो एज वेल। यू कैन यूज विद जोन्स। जोन्स भी आप बना सकते हो। तो जोन क्या होता है, जोन के बारे में मैं बता देता हूँ। जोन इज लॉजिकल टर्म, फिजिकली एज सच कुछ नहीं है जोन। जोन अलाउ टू ग्रुप multiple interfaces together, as well we can call single interface. जोन लॉजिकली इंटरफेसेस की ग्रुपिंग प्रोवाइड करता है। और जोन से फ्लेक्सिबिलिटी ये मिल जाती है कि अगर मैंने किसी जोन को अलाउ कर दिया तो उसके पीछे जितने IP एड्रेसेस हैं, जितने सबनेट्स हैं, वो सारे अलाउ हो जाते हैं। लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ इंटरफेस।
जोन्स के अंदर क्या होता है, लॉजिकल आपके पास लॉजिकली आप ग्रुप कर सकते हो फिजिकल इंटरफेसेस को, और इसका नेम आप कुछ भी ले सकते हो, लैन वैन समथिंग, ट्रस्ट अनट्रस्ट, इस तरीके से। एज वेल चेक पॉइंट के अंदर आपके पास क्या है, इंटरफेस बेस्ड भी सारा का सारा टास्क आप कर सकते हो। एज वेल आप इसमें जोन्स भी बना सकते हो, तो हम दोनों देखेंगे। फिलहाल जो इसका पहले अभी R80 वर्जन से इसमें जोन्स आया है, इससे पहले जोन का कॉन्सेप्ट नहीं था। जैसे आप अगर FortiGate में देखो तो FortiGate में भी जोन का कॉन्सेप्ट है। Palo Alto तो पूरा जोन बेस्ड चलता ही है। Palo Alto के अंदर क्या है, इंटरफेस टाइप के बेसिस पे जोन बेस्ड है, फायरवॉलिंग है, तो वो एक अलग कंसर्न है। मतलब जोन का जो सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है वो Palo Alto के अंदर ही है, और फायरवॉल्स में है, बट इट्स नॉट लाइक कंपैरेटिवली गुड। अगर हम देखते हैं तो इसमें भी है, बट इसमें भी कुछ एक चीजें हैं जो कि जोन के बावजूद भी थोड़ा अलग सी चलती हैं। विल डिस्कस। सो मैंने ये 3 लिंक्स बना लिए, लैन वैन DMZ, एंड दिस इज माय मैनेजमेंट लिंक। देखो ये मैनेजमेंट सर्वर है मेरा, जिसे हम बोलते हैं SMS, सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर। सो आपको मैंने बताया था मैनेजमेंट सबनेट में वी हैव टू यूज द IP रेंज विच इज 172. So let's say I'm using here 181 on Ethernet 0, और यहाँ पर मैं यूज करूंगा 182. सो देखो आपने एक रियल नेटवर्क में भी देखा होगा क्या, मैनेजमेंट का पूरा ट्रैफिक सेपरेट चलता है, तो हम कोशिश यहाँ पे भी करेंगे जितना मैनेजमेंट का ट्रैफिक है वो हमेशा एक सेपरेट इंटरफेस से जाएगा। जैसे मैं इस डिवाइस को लॉग इन करूंगा तो मैनेजमेंट इंटरफेस से, अब ये जो आपका फायरवॉल है अगर कोई लॉग देगा तो अपने मैनेजमेंट इंटरफेस से देगा। तो ये जो क्लाउड है, काइंड ऑफ स्विच, बैकग्राउंड में स्विच भी है लगा, तो ये आपको इस तरीके से कनेक्ट कर देगा। अगर आप यहाँ से कुछ डायरेक्ट भेजोगे तो भी चला जाएगा, और ये जो क्लाउड लगा हुआ है ये एक स्विच के थ्रू कनेक्टेड है, तो फिजिकल नेटवर्क में भी आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगी। मतलब हम अपने ब्राउजर से एक्सेस कर सकते हैं और भी चीजें कर सकते हैं, तो ये आपके पास एक एडिशनल फीचर यहाँ पे रहेगा। तो आप अभी के लिए आप चाहे तो ऐसे डायरेक्ट समझ लो, या बीच में स्विच लगा हुआ है, स्विच से अदर नेटवर्क्स कनेक्टेड है, जिसकी वजह से अगर मैं इसको अपने ब्राउजर पे कनेक्ट करता हूँ यहाँ पर डायरेक्ट मुझे इसका एक्सेस मिल जाता है, बिकॉज ये फिजिकल नेटवर्क से भी एक तरीके से कनेक्टेड है। तो मैनेजमेंट रिलेटेड जितना ट्रैफिक है, मतलब अगर मैं दोनों डिवाइस को ट्रस्ट में ऐड करूंगा, सिक स्टैब्लिश करूंगा, तो इसी IP के थ्रू करूंगा, तो जितना मैनेजमेंट ट्रैफिक चलेगा वो मैनेजमेंट क्लाउड और मैनेजमेंट लिंक को यूज करके, जो मैं अपने यूजर्स दिखाऊंगा लैन इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो मैं एक लिंक मैंने चूज कर लिया। आप कुछ भी बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग, एक बार आपको समझ में आ जाए तो। अब यहाँ से स्विच में आप लैन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा भी सकते हो, और एक वैन लिंक मैंने ले लिया इंटरनेट के लिए, तो यहाँ से इंटरनेट का सारा ट्रैफिक आएगा इस गेटवे पर, एंड गेटवे कंट्रोल कर रहा है ये। और साथ साथ DMZ में आप सर्वर्स वगैरह भी रख सकते हो होस्टिंग करने के लिए, और जो भी मतलब रखना है अकॉर्डिंगली वी कैन मैनेज। सो ये आपका एक 3 टायर आर्किटेक्ट हो गया। सेपरेट मैनेजमेंट एंड गेटवे। IP एड्रेस मैनेजमेंट और वैन के लिए आपको मतलब जो मैंने बताया वही रखना पड़ेगा, अदर यू कैन चेंज इट। सो इट्स 181 एंड या
DMZ में मैंने ये सबनेट मान लो रख दिया। तो आज हम लोग इस 3 टायर आर्किटेक्ट को बनाएंगे और पॉलिसी पैकेज वगैरह पॉलिसी, इसमें पॉलिसीज के भी में भी आपको समझना पड़ेगा, मतलब काफी चीजें हैं इसमें अंडरस्टैंडिंग के लिए, इररिस्पेक्टिव टू अदर फायरवॉल लाइक की। इसमें पॉलिसीज भी 2 टाइप्स की बनेंगी, इम्प्लाइड रूल्स, एक्सप्लिसिट रूल्स, और कुछ डिफॉल्ट रूल भी होते हैं, तो वो सब चीजें भी हैं। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद मैनेजमेंट कॉन्फ़िगरेशन। सो ये मेरा मैनेजमेंट है एंड दिस इज माय गेटवे डिवाइस, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गेटवे। तो जब भी आप 3 टायर आर्किटेक्ट की बात करोगे, सो इट मींस वी हैव लाइक 3 components. One is your enforcement device, or you can say gateway device, actual data traffic facing device, management to control. अभी मैंने मान लो एक गेटवे लिया है, मे बी नेक्स्ट लैब में we do use another gateway, एक और गेटवे लेंगे अभी जस्ट सिंपलिसिटी के लिए। तो आप यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ से आप पॉलिसी पुश कर सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, सारा कुछ मतलब यू कैन डू। और ये आपका है ही मैनेजमेंट सर्वर, SMS सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर। So let's configure first this gateway device. एडमिन होता है बाय डिफॉल्ट पासवर्ड। वैसे यहाँ पर आपको admin@123 डालना है क्योंकि ये कस्टमाइज है। सो आपका जैसे ही आ जाएगा तो फर्स्ट यू हैव टू चेंज द होस्ट नेम गेटवे डिवाइस, then say save config, and now configure your interfaces. So first I'm going to do configure my WAN interface. Set interface ethernet 1 IPv4 address 192.168.1.181। अगर आप मास्क लेंथ लिखते हो तो आपको ये कमांड चलानी है। अगर आप यहाँ पे और भी ऑप्शन देते हैं सबनेट मास्क, सो यू कैन राइट लाइक दिस विदाउट CIDR। तो बोथ लाइक सिंटेक्स इज करेक्ट। शो कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपको पूरा कॉन्फ़िगरेशन देखना है तो आपको ये पूरा दिखा देगा जो भी कॉन्फ़िगरेशन है। सो मोस्ट ऑफ द कमांड्स यहाँ पे सेट से चलती हैं। कोई स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है, शो कॉन्फ़िगरेशन, एंड जो भी देखना है, मान लो इंटरफेस देखना है क्या चल रहा है तो इंटरफेस आपने डाल दिया। राउट देखना है तो राउट डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैटिक राउट देखना मुझे, स्टैटिक राउट मतलब जस्ट कीवर्ड आपको लगाना, वो पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन दिखा देगा। बूट अप टाइम कुछ भी मतलब आप देख सकते हो। एंड मैंने एक IP डाल दिया, शो कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस। सो नेक्स्ट इज माय इथरनेट 0, and then after Ethernet 3 182 state on, I think IP state address on। correct true पर incorrect है as we decide. यस 16 होना चाहिए ना, Yes. 168 हो गया। सो देखो अगर आपने करेक्ट IP एड्रेस डाल दिया तो आप ओवरराइड ऐसे कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, डिलीट इंटरफेस ईथरनेट 2। क्या करना है, IPv4 एड्रेस, तो ये आप इस तरीके से कर सकते हो।
वैसे ओवरराइड भी हो जाता है, तो आप अगर नहीं भी करते उस तरीके से। अब जो इंटरफेस स्टेट ऑन की कमांड है, वेरी सिमिलर टू नो शट इन सिस्को, शो राउट। तो आपके पास ऑलमोस्ट राउटिंग टेबल में दिखने लगा राउट्स। इंटरफेस सेट इंटरफेस ईथरनेट 1, अब यहाँ पे आप कमेंट्स में मतलब डाल सकते हो ये क्या है, वैन लिंक है या वैन लैन 0 is your LAN link, 3 is your DMZ, it's 2 I think, 2 is your management link, so 2 ये आ गया। सेट स्टैटिक राउट डिफॉल्ट, सो मैं स्टैटिक राउट डाल के एक इंटरनेट यहाँ पे चला देता हूँ, देन हम इसको गेटवे की तरह कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो आज हम पूरा सिक बनाकर देखेंगे, एस्टैब्लिशमेंट पूरा। यहाँ पर एक पहले से ही पड़ा होता है, मैनेजमेंट आईपी होता है 1.1 और एक गेटवे होता है मैनेजमेंट साइड पे विच इज 254, तो इसको ऑफ कर दो। तो कोई राउट नहीं है। ऑन कीवर्ड लिखना पड़ता है तभी वो राउट आप ऑन कीवर्ड अगर आप नहीं लिखोगे तो राउटिंग टेबल में राउट नहीं आएगा आपके। शो स्पेस राउट, तो ये मैनुअल स्टैटिक राउट हम इस तरीके से डाल सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन सेव करने के लिए। सेव कॉन्फ़िग, अब आपने जैसे ही कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, सो आफ्टर देन लाइक वी जस्ट हैव टू एक्सेस डिवाइस। अब मैं इसको कॉन्फ़िगर करता हूँ सबसे पहले 1, इसको भी कर देता हूँ 182 एज वेल, 181 admin admin at 123 set host name management device। अब देखो इनिशियली जो भी आप बॉक्स एक्सेस करते हो उसको, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें तो वो अगर फ्रेश बॉक्स है, सो बॉक्स डज नॉट हैव आइडिया कि वो क्या है एग्जैक्टली उस पर कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता एज सच, सो वी हैव टू कमिट इट। तो 181 को हम कमिट करके बनाने वाले मैनेजमेंट। सर इस पे कौन कौन से सर्विसेज इनेबल है इस इंटरफेस पे 80, क्योंकि हमने तो कुछ अलाउ किया नहीं है HTTP या HTTPS SSH टेलनेट ऐसा कुछ, तो वो चीज सारी हम कैसे देख पाएंगे? बाय डिफॉल्ट जब तक पॉलिसी पैकेज नहीं होगा तो इस पर सारी सर्विसेज अलाउ होंगी। और इंटरफेसेस LAN WAN DMZ? नहीं मतलब थ्रू दी फायरवॉल कोई ट्रैफिक नहीं जाएगा, टू दी फायरवॉल अभी आप पिंग करा सकते हो। यस, अगर मैं यहाँ से भी पिंग कराऊंगा तो इस पे भी आपका पिंग आएगा, ठीक है, बट इसके थ्रू पास नहीं होगा कुछ भी अगर मैं यहाँ से इसको पिंग कराऊं या एज सच नहीं। तो इंटरफेस पे आपकी सर्विसेज अलाउ हैं, सभी सर्विसेज अलाउ होती हैं। अच्छा, टू द इंटरफेस सारी हाँ सर्विसेज अलाउ, हाँ बाकी जी हाँ जी। फायरवॉल में ऐसा है कि हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक सी अभी FortiGate ये में भी अगर? इनिशियल स्टेज है, ये अभी इनिशियल स्टेज है। अभी ओके। ये कुछ इसको पता ही नहीं है अभी ना, ये गेटवे मैंने जस्ट इंस्टेंस, अभी एक नॉर्मल इंस्टेंस है ये। अभी ये ओके फायरवॉल बना नहीं है, इसको जब आप कमिट कर दोगे तो सारी सर्विसेज क्या हो जाएंगी, बंद। ओके ओके। अभी जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, चलिए, ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। यस, यू आर करेक्ट, जब तक कि आप इंटरफेस प्रोफाइल नहीं कॉन्फ़िगर करते हो या मैनेजमेंट प्रोफाइल बोलते हैं इंटरफेस पे,
टू दी इंटरफेस कोई भी सर्विसेज अलाउड नहीं होती, और अगर आप पालो अल्टो पे बात करते हो तो आपके पास जो मैनेजमेंट इंटरफेस है उस पर 3 सर्विसेज अलाउ होती है, HTTPS, SSH एंड ICMP पिंग, बस। SNMP, टेलनेट, ये सब डिस्कार्ड होता है। और डेटा प्लेन इंटरफेस कुछ भी अलाउ नहीं होता अनलेस कि आप उस पर मैनेजमेंट प्रोफाइल ना लगाओ। सेम विद FortiGate, FortiGate पे भी आपको इंटरफेस पे सर्विसेज अलाउ करनी पड़ती हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही है, बट इनिशियल फेज में सब अलाउ होता है। देखो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हर एक बॉक्स पे एक पॉलिसी पैकेज होता है। इसके अंदर पॉलिसी पैकेज का कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप देखना चाहते हो तो एक कमांड चलाओ FW स्टेट। तो देखो एक लिख के आ रहा है कि अभी तो कुछ नहीं लिख के आएगा क्योंकि अभी ये कुछ बना ही नहीं। जैसे ही मैं अब इसको बना दूंगा फायरवॉल को, गेटवे या मैनेजमेंट, तो इसके ऊपर एक पॉलिसी, लोकल पॉलिसी पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा और उसके अंदर क्या आ जाएगा, सारा ट्रैफिक डिनाई करो आ जाएगा, टू दी फायरवॉल जो भी आ रहा है, या थ्रू दी फायरवॉल, जब तक कि आप पॉलिसी बनाओगे नहीं। तो अब इसको पता ही नहीं है कि ये फायरवॉल मॉड्यूल है भी या क्या है। इट जस्ट नॉर्मल लिनक्स इंस्टेंस बोल सकते हो अभी। तो अगर मैं यहाँ से लैन से पिंग भी कराता हूँ, सो वी कैन easily get reply। करेक्ट, आपने देखा भी होगा। अगर आप 40 चेक पॉइंट के नए बॉक्सेस को कन्फिगर करते हो तो उसमें हमेशा मतलब आपको मैनेजमेंट इंटरफेस प्रोफाइल लगानी पड़ती है, इंटरफेस मैनेजमेंट प्रोफाइल। तो यहाँ पर भी आप वैसा कर सकते हो। 1239 तो ये मान लीजिए मेरे लैन मशीन है एंड आई एम ट्राइंग टू कन्फिगर IP 10.1.1.2 दे दिया। पब्लिक DNS दे दिया। आ रहा है, तो ये आपके पास अलाउड है अभी सर्विसेज। लेकिन जैसे ही मैं अब इसको पता चल जाएगा कि ये गेटवे मॉड्यूल बन गया और ये आपका जो है सिक्योरिटी गेटवे बन गया, तो ये आपकी सर्विसेज रुक जाएंगी, कुछ भी काम नहीं करेगा। ओके। तो ये होता है। ये आपका 181 है। ओके, सो 181 इज माय मैनेजमेंट। कल भी हमने आई थिंक ये स्टेप किया था। तो अब देखो ये स्टेप करने के बाद क्या होता है कि डिवाइस को पता चल जाता है कि लाइक उसको क्या बनाना, फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं इसको। ये फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन आपको तभी करना पड़ेगा जब आप एक बिल्कुल फ्रेश बॉक्स लाते हो, पहली बार उसको कॉन्फ़िगर करते हो। नेक्स्ट, अब यहाँ पे और भी ऑप्शन दिखाता है रिकवरी, अगर आपको करना है स्नैपशॉट वगैरह लेकर, या आप क्लाउड से इंस्टॉलेशन करना चाह रहे हो, इंटरनेट होना चाहिए इसके लिए, USB से कर रहे हो तो आप इंस्टॉल फ्रॉम USB कर सकते हो। मैनेजमेंट, जिस भी कनेक्शन से आप एक्सेस करते हो फर्स्ट टाइम, अगर आपके पास डेडिकेटेड इंटरफेस नहीं तो उसको मैनेजमेंट इंटरफेस मान लेता है, कमिट कर देगा एज ए मैनेजमेंट। इंटरनेट कनेक्शन विल डू कॉन्फ़िगर फ्रॉम CLI। होस्ट नेम DNS आप मेंशन कर दो या वहां से कर सकते हो। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, प्रॉक्सी सर्वर, नो प्रॉक्सी, एंड टाइम NTP है अगर आपके पास तो NTP का IP डाल सकते हो आप, अदरवाइज यू कैन कॉन्फ़िगर मैनुअल IP। देन से नेक्स्ट, इंस्टॉलेशन टाइप आपको क्या बनाना है वो। सो एज वी आर ट्राइंग टू कमिट इट एज ए मैनेजमेंट, सो सिक्योरिटी मैनेजमेंट पे आपको लगाना। अभी ये भी मैनेजमेंट का भी आप क्लस्टर बना सकते हो। तो यहाँ पे इनिशियली भी देता है क्लस्टर में इसको पार्टिसिपेट कराना है तो नहीं। से नेक्स्ट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटर। सो बाय डिफॉल्ट जो यूजर होता है वही एडमिन रखोगे, आप नया बनाना चाहते हो तो आप नया भी बना सकते हो। लेटर वी कैन ऑल्सो डू। एंड GUI, सी मैनेजमेंट के बारे में बोल रहा है कि टू हुम यू वांट टू अलाउ टू एक्सेस, एक पर्टिकुलर IP
मैनेजमेंट को एक्सेस कर पाए, मैनेजमेंट डिवाइस को, या एक नेटवर्क या दिस मशीन या certain range of IP address. So I'm saying, let's say I'm saying if traffic comes from this network, my management network, then only it should be allowed. So this kind of restriction we can apply. As well, we can just add one IP. इसको later we can modify as well. बस आपका ये मैनेजमेंट बन गया. The same thing we can do with this 182 as well. So आपको यहाँ पर access करना है. Next. Gateway. डायनामिक आईपी नहीं डालना, ये इंपॉर्टेंट है. सिक की. सो एडमिन एट 123, एडमिन एट 123 मैंने डाल दिया. आप कुछ भी डाल सकते हो, आप यहाँ पे पढ़ोगे तो आपको दिखाएगा अभी. सिक्योर इंटरनल कम्युनिकेशन प्रोवाइड सिक्योर कम्युनिकेशन बिटवीन चेक पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटेड कॉम्पोनेंट्स. अभी डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्ट है आपका, दैट बिलोंग्स टू सिंगल मैनेजमेंट डोमेन और मल्टीपल डोमेन सिक्योरिटी मैनेजमेंट, मल्टी डोमेन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम. कह रहा है कि अगर आपको ये सिक की जब जरूरत पड़ेगी, जब आप अपने डिवाइस को कनेक्ट करना चाहते हो एक सिंगल डोमेन मैनेजमेंट जैसा कि अभी हम बना रहे हैं, या एक एमडीएस के साथ. फॉर एग्जांपल बिटवीन अ गेटवे एंड इट्स मैनेजमेंट सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर और multiple domain management server. In order to have secure internal key between two checkpoint distributed component, you must enter an activation key. तो ये activation key यही है, दोनों साइड से आपको सेम डालना पड़ेगा, देन ये सिक इनिशियलाइज होगा. कह रहा है कि you must initialize or reinitialize SIC on the two checkpoint distributed component. This can be done via smart console or smart provisioning. अब smart provisioning वगैरह नहीं आता है, smart console से ही हम कर सकते हैं. By editing the objects of the components and which you set up the SIC entering the activation key. So ये SIC है आपको दो डिवाइसेस को एड ऑन करने के लिए. मैनेजमेंट अगर आपका इंटरेक्ट करना चाहता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट में या 3 टायर आर्किटेक्ट में, तो आपको की डालनी पड़ेगी. तो जी जो कि आपने ये डाली, अगर आप भूल जी भी जाते हो उसको रीसेट भी कर सकते हो. और ये आपका फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड कंप्लीटेड. सो मैंने गेटवे पर ये की सेट कर दी, बट मैनेजमेंट डजंट नो. जब मैं ऐड करूंगा मैनेजमेंट पे, तो तब आपको यही सेम की डालनी पड़ेगी अलॉन्ग विद आईपी एड्रेस. पैनोरमा में आप कैसे करते हो? पैनोरमा में ऐड करने के लिए आपको बस सीरियल नंबर पता होना चाहिए. मान लो ये मेरा पैनोरमा बॉक्स है और ये मेरा फायरवॉल है. सो इसका सीरियल नंबर आपको यहाँ पर मेंशन करना है. एज वेल आपके फायरवॉल को पता होना चाहिए कि कौन से पैनोरमा से वो कनेक्ट हो रहा है. तो पैनोरमा का आईपी एड्रेस आप यहाँ पे मेंशन करके रखते हो. तो जैसे ही आप यहाँ पर मतलब आईपी डालते हो, तो ये कनेक्शन इनिशिएट करता है उस इंटरफेस से और रिक्वेस्ट लेकर आता है आपका फायरवॉल इसके पास. इसके पास एंट्री होती है सीरियल नंबर की, तो वो मैच कर लेता है उस रिक्वेस्ट में और बिना की के ही ये मतलब एक आपका कनेक्शन बना देता है विद द हेल्प ऑफ यूनिक सीरियल नंबर. आप लोगों ने बनाया कभी? आप लोगों ने बनाया होगा आई थिंक. हाँ, बनाया है उसमें. तो उसमें पहले जो रहता है वो क्लियर टेक्स्ट में रहता है, उसके बाद फिर अगर करना हो तो एसएसएल से उसको एनक्रिप्ट भी कर सकते हैं. हाँ मतलब अगर ओवर वैन कहीं जा रहा है तो आप एसएसएल से इंक्रिप्ट करना मस्ट है. इसमें बाय डिफॉल्ट राइट, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं पूछेगा प्लेन वगैरह के लिए. लाइक राइट. ये इट ऑलवेज बाय बी डिफॉल्ट इंक्रिप्टेड. एनक्रिप्टेड है. हाँ जी, हाँ जी. पहले जब सर्च करता है तब वो मतलब उस पे जाता है, देन आफ्टर वो आपका वहां पे नीचे चेक मार्क होता है ना, आप सिक्योर करना चाहते हो या नहीं, तो आप उसके कर सकते हो. राइट. जी.
मतलब आप देखोगे तो सभी डिवाइसेस में ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ मतलब लगभग चीजें हैं, थोड़ी बहुत चेंज है। चेक पॉइंट ने क्या चेंज कर दिया, ये अपना एक एक और मतलब वेब, इसका जो कंसोल खुल रहा है वो आपको ब्राउजर पे नहीं खुल रहा है, उसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर और अपना अलग से लॉन्च कर दिया। तो ये थोड़ा सा नया है बस, कि मैनेजमेंट को नॉर्मली हम क्या करते हैं, जैसे पेनोरमा भी आप ओपन कर रहे हो, या आप कोई भी बॉक्स मान लीजिए, आप मैकेफे का नेटवर्क सिक्योरिटी मैनेजर ओपन कर रहे हो, एनएसएम भी ओपन कर रहे हो, तो आप यहीं पे ब्राउजर पे ओपन करते हो। तो इन्होंने ये एक एडिशनल लगा दिया कि एक EXE सॉफ्टवेयर है, उसको डाउनलोड करो। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस मैनेजमेंट के थ्रू एक सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करना पड़ेगा, स्मार्ट कंसोल जिसे बोलते हैं। देन उसको इंस्टॉल करूंगा, देन उसमें लॉगिन होगा। तो ये मैंने अपने खैर इसमें इंस्टॉल कर रखा है, लेट मी शो यू। जैसे ये है हमारा 8030 वर्जन है, तो R80 का अलग कंसोल आएगा। अगर आपके पास R7730 है, तो उसको लॉगिन करने के लिए उसका अलग मैनेजमेंट है। ये आपका स्मार्ट कंसोल R7030 है। इसी तरीके से अगर आप ऊपर आओगे तो ये R8010 है। तो आप ये आपका इंस्टॉल्ड है, ये अराउंड 350 MB का एक सॉफ्टवेयर है। एडमिनिस्ट्रेटर को अपनी मशीन में इंस्टॉल करना पड़ेगा। जस्ट लाइक ASDM लॉन्चर फॉर सिस्को ASIC। यस यस, हाँ आप वैसे बोल सकते हो, बट ये बहुत अच्छा है उसके कंपैरिजन में। एसडीएम तो बेकार है, हम्म, कोई यूज ही नहीं करता। अगर कोई भी 99% पीपल डू यूज CLI इंस्टेड ऑफ एसडीएम। एसडीएम में ना कुछ खुलता है, रियल सिनेरियो में जहां भी लगा है वो एकदम ही बेकार है। हम्म। ओपन नहीं होता, लॉग भी सही से नहीं दिखाता, कभी हैंग हो रहा है कभी कुछ। ये तो बहुत अच्छा है, मतलब फास्ट सर, भी है और प्रॉपर चलता है। हाँ जी। हम पति से अभी ये जो हमारा इंटरफेस है 172.16 और 1.182 उसको ऐसे सेट कर सकते हैं ये मशीन से अभी? हाँ कर सकते हैं। एक्चुअली देखो क्योंकि मैं आपको समझाता हूँ, ये जो मशीन है ना जिस पे आप कर रहे हो, ये भी सेम रेंज है, ये मैनेजमेंट मशीन है यूजर के लिए। जैसे हम लोग रिमोट कर रहे हैं, रिमोट से एक्सेस कर रहे हैं, तो ये मशीन जो आपका ये, इस पे जो इथरनेट कार्ड है, ये भी सेम IP रेंज में ही है। तो इसलिए ये मैनेजमेंट रेंज हम इसको बोल रहे हैं, जिससे कि आप इससे कनेक्ट कर पाओ। ये स्टेटस ओके, अगर आप देखो ये, देन इट्स ओके। या इसीलिए ये जो है ऐसा हो रहा है। क्योंकि HTML कंसोल पे काम करना थोड़ा सा अजीब सा लगता है एज कम्पेयर टू पत्ती। हाँ, तो वो आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आप कर सकते हो। तो आपके पास तो CLI तो डायरेक्ट ही आ रहा है ना, CLI आपको कंसोल के फॉर्म में मिल ही रहा है, वहां भी आप चेंजेस कर सकते हो। सी, ये आ रहा है यहाँ पर। ये मैं अपने डायरेक्ट ब्राउजर में एक्सेस कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं लोकल सबनेट में हूँ इसलिए। अदरवाइज मैं ये जो ब्राउजर ओपन किया अपनी फिजिकल मशीन में किया, टर्मिनल मशीन ये है, इस पे मैंने ब्राउजर ओपन नहीं किया। सो जस्ट बिकॉज कि मैं लोकल सबनेट में ही हूँ, तो ऐसा कर रहा हूँ। अभी आपका ग्राफिक आता है, अभी यहाँ से आपके पास आ गया क्या, ये मैनेजमेंट डिवाइस। यार आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए R80 का कंसोल। तो आप देखो ये R80, अब ये डिवाइस बन गया सिक्योरिटी मैनेजमेंट R8010। अब इसमें जो फीचर्स होते हैं, लाइसेंस फीचर्स जो भी आपके हैं, उनको ऑन करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, ब्लेड्स। तो सॉफ्टवेयर ब्लेड्स आपको ऑन करने पड़ता है यहाँ पर। बाय डिफॉल्ट जब आप एक डिवाइस को गेटवे बनाते हो, उसमें फायरवॉल ब्लेड ऑन हो जाता है। VPN ऑन करना, VPN का अलग लाइसेंस आएगा। IPS, एप्लीकेशन कंट्रोल, URL फिल्टरिंग, एंटीवायरस, एंटी बॉट, ये सारे लाइसेंसेस एक फुल मतलब बॉक्स में आपको अलग अलग लेने पड़ते हैं। इट्स वेरी सिमिलर टू कंटेंट ID। सो आप यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। और यहाँ पर जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें पूरा फुल्ली लाइसेंस है, आप कुछ भी फीचर यूज़ कर सकते हो इसमें। सो ये 181 हो गया, 182 इसमें भी आपका आ जाएगा। अब देखो आपने जैसे ये कर लिया, तो आपका इतना करने के बाद CLI पे आओगे। इसका IP एड्रेस क्या, 182।
यहाँ पे आपने 181 किया, ये आ गया, ठीक है। ये आप पूछ रहे थे ना एडमिन, यस। हाँ आप ऐसे ले लीजिए बस। तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज ये जो टर्मिनल मशीन इसमें आपने एक्सेस की, ये भी सेम रेंज में, बस और कुछ इसमें खास नहीं है। और नहीं तो आप HTML कंसोल में भी कर सकते हो, तो वो HTML वाला थोड़ा सा ऑड लगता है क्योंकि वैसा कोई करता नहीं, बस ये आपको लैब में ही मिलता है। इन जनरल यू ऑलवेज डू लाइक पट्टी कॉन्फ़िगरेशन। सी तो मैनेजमेंट इंटरफेस पे ये सारी सर्विसेज आपके अलाउ हैं। ओके। अब यहाँ पे आपको पिंग नहीं आ रहा है, लेकिन इससे मैनेजमेंट पे आ जाएगा। मैनेजमेंट का सबनेट 181 है, हाँ इससे भी नहीं आएगा 182 181। अब आपका जो लैन है ICMP इसमें एक्चुअली ब्लॉक होता है। अब इसमें आप देखो, अगर सेम मैं आपको करके दिखाऊं, अब इसमें क्या हो गया, वो एक पॉलिसी पैकेज आ गया होगा FW स्टेट। तो ये फायरवॉल बन गया, कह रहा है इनिशियल पॉलिसी पैकेज। तो जब आप यहाँ से पॉलिसी पैकेज अप्लाई करोगे उसके ऊपर, तो ये जो आप अप्लाई करोगे वो वाला आ जाएगा। अब फायरवॉल तो है नहीं, ये मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट पे तो ऐसा कुछ नहीं दिखाएगा। लॉक इज ओन बाय एडमिन। तो अगर आपने CLI से एक जगह एडमिन कर लिया, तो जब आप फिर से दूसरी CLI एक्सेस कर रहे हो, या जैसे इट्स वेरी सिमिलर, जो CLI मैंने यूज किया वही है, तो इसलिए आपका दिखा रहा है लॉक डेटाबेस लेने के लिए। तो लॉक आप ले सकते हो कमांड चलाकर, लॉक डेटाबेस ओवरराइड। तो कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस के राइट्स आपके पास आ जाएंगे। और अब आपको मैनेजमेंट में जैसे आप लॉगिन करने वाले हो, मान लो लेट्स से आई एम ट्राइंग टू लॉग इन इनटू दिस मैनेजमेंट 181। सो यहाँ पर आपको आना है, admin, and you have to write 181 and username password which is admin at 123। तो देखो आप कनेक्ट करने के लिए जाओगे स्मार्ट कंसोल से मैनेजमेंट को, तो कनेक्टिंग दिखा रहा है, फिंगरप्रिंट मैच करता है। फिंगरप्रिंट क्या होता है कि आपने उसी ट्रस्टेड सर्वर को लॉगिन किया या नहीं, उसको आप क्रॉस वेरीफाई करते हो। तो फिंगरप्रिंट मैच में कुछ कैरेक्टर दिखाता है जो कि आपके मैनेजमेंट सर्वर से मैच होनी चाहिए टू वेरीफाई करने के लिए। तो आपके पास क्या होता है कि वोल्ट फुल जो ये लिख के, इसको आप वेरीफाई कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि इट्स करेक्ट, देन ओनली यू कैन डू प्रोसीड। सो आप इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए मैनेजमेंट को अपना लॉगिन किया है, तो अब यहाँ पर एक कमांड होती है CP कॉन्फ़िग, यूटिलिटी कमांड चेक पॉइंट की। इसके अंदर आप सर्टिफिकेट अथॉरिटी और अच्छा एक और चीज मैं बता देता हूँ आपको, जब भी आप एक डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्ट बनाते हो तो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट जो है CA का जो वर्क होता है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी, वो आपका मैनेजमेंट CA सर्वर आपका कौन होता है, मैनेजमेंट सर्वर। इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्ट के अंदर आपके पास एक इंटरनल CA होगा, सर्टिफिकेट अथॉरिटी चेक पॉइंट के 3 टायर आर्किटेक्ट में, और वो हमेशा मैनेजमेंट सर्वर होता है आपका, गेटवे नहीं होता। मतलब सर्टिफिकेट को डिस्ट्रीब्यूट करने का जितना टास्क है वो सारा आपका यही CA करेगा। इंटरनल कम्युनिकेशंस के लिए अगर कहीं ऑथेंटिकेशन कराना सर्टिफिकेट बेस्ड, सो योर मैनेजमेंट सर्वर विल प्रोवाइड सर्टिफिकेट। अब ये इंटरनल CA है इस डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्ट का, कोई ये पब्लिक CA नहीं है एज सच। यू कैन से चेक पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्ट इंटरनल CA। अब आप 6 नंबर पे आओगे, आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट फिंगरप्रिंट दिखा रहा है, तो फिंगरप्रिंट आप मैच कर सकते हो। ये देखो जो यहाँ पर जनरेटेड है वही आना चाहिए, वोल्ट फुल। सो इफ इट्स मैचेस, सो यू कैन जस्ट डू प्रोसीड। कनेक्टिंग टू सर्वर, इनिशियलाइजिंग सर्विसेज। सी कई बार लॉगिन नहीं होगा इस तरीके से करने से। क्यों नहीं होगा बता देता हूँ, ये सब ट्रबल शूटिंग है। लॉगिन तब नहीं होगा जब आपका एक तो टाइम भी सिंक होना चाहिए। तो कंपनी के अंदर वैसे मतलब NTP होता है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है जब आप इस चीज को दूर कर देता है ये चेक पॉइंट, अगर आपके पास NTP नहीं भी है, तब भी NTP सर्वर नहीं है, देन स्टिल यू कैन लाइक कनेक्ट। तो इसका कंसोल देखो खुल के आ गया, डैशबोर्ड।
सो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जब भी आप फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन करते हो, जिस मशीन से आप करते हो, जैसे मैंने यहाँ पर किया था ना ब्राउजर से, तो ये इसके टाइम को पिक कर लेता है, यहाँ से ब्राउजर के टाइम के अकॉर्डिंग ले लेता है। तो अगर आपने दोनों मशीन सेम ब्राउजर पे सेम टाइम के साथ किया तो ऐसा इश्यूज नहीं आते टाइम सिंक्रोनाइजेशन का। एज वेल दूसरा जो इसमें कंसर्न होता है कि सर्विसेज सारी अप होनी चाहिए, मैनेजमेंट की सारी सर्विसेज अप नहीं है तब भी नहीं आएगा। जैसे आपको मैं बताऊं, मैं आप अगर चेक पॉइंट के अलावा पालो अल्टो फायरवॉल भी करते हो ऑन, तो क्या होता है कि तुरंत आपका लॉगिन नहीं होता है। एडमिन एडमिन आपने डिफॉल्ट पासवर्ड में डाला, यूजर नेम पासवर्ड डाला, बट स्टिल वो वर्क नहीं करता क्योंकि बैकग्राउंड में उसके सारे डेमन्स अप नहीं है। डेमन्स यू कैन से काइंड ऑफ बैकग्राउंड प्रोसेसेस और सर्विसेज जो कि आपकी चलती रहती है, उनको रन करने के लिए आपका डेमन रिस्पॉन्सिबल होता है लाइनक्स यूनिक्स मशीन में। तो यहाँ पर भी सारे डेमन्स अप नहीं होते। तो एपीआई स्टेटस एक कमांड होती है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, ये सारे स्टेटस आप चेक कर सकते हो। तो 3 सर्विसेज हैं व्हिच इज मैंडेटरी टू रन ऑन योर मैनेजमेंट डिवाइस इन ऑर्डर टू गेट GUI स्मार्ट कंसोल एक्सेस। मतलब ग्राफिकली अगर आप कंसोल के थ्रू एक्सेस करना चाहते हो स्मार्ट कंसोल के थ्रू, तो ये सर्विसेज स्टार्ट होनी चाहिए। उनके पीआईडी भी दिखाता है यहाँ पर। FWM डेमन आपका ऑन होना चाहिए, फायरवॉल मैनेजमेंट डोमेन, CPN चेक पॉइंट मैनेजमेंट, एपीआई सिंक कराने के लिए आपका अप होना चाहिए। कई बार एपीआई अप नहीं आता है तो लॉगिन नहीं होगा कभी भी आपका। ये तो मैंने टाइम लिया ना 4-5 मिनट, तो अपने आप आ गया। आप तुरंत जैसे ही आपने बनाया तुरंत लॉगिन करने के लिए कोशिश करोगे तो मे बी आपका अप ना आए। तो आपको हमेशा क्या देखना है, ये when it shows like checkpoint security management server is running and ready, और यहाँ पर आना चाहिए API readiness test successful and server is up and ready to receive connection, तभी लॉगिन होगा। नहीं तो आप दिन भर करते भी रहोगे, होगा नहीं लॉगिन। और इसके लिए जितना रिसोर्सेज मिनिमम चाहिए मैनेजमेंट को मैनेजमेंट बनाने के लिए, गेटवे को गेटवे, अगर आपने वो प्रोवाइड नहीं किया देन स्टिल इट डू नॉट गोना वर्क। लाइक एटलीस्ट आपको 4 GB चाहिए ही चाहिए अगर आप VM इंस्टेंस भी बना रहे हो तो ठीक ठाक चलाने के लिए R80 के लिए। तो यहाँ पे तो खैर 6 GB 4 कोर CPUs है, सो इट डू वर्क फाइन। अब देखो लाइसेंस स्टेटस इसमें बाय डिफॉल्ट इमेजेस में ऑन है। cplick print आप कमांड चलाकर देख सकते हो। तो आपका अभी जैसे ही मैं इसको ऐड करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा इसी कमांड से, यहाँ दिखा देगा क्योंकि मैंने इसको यहाँ पर डैशबोर्ड में ऐड कर दिया। चेकपॉइंट प्रोडक्ट लाइसेंस विल एक्सपायर इन 15 डेज। सो फुली लाइसेंस यहाँ पे आपका अवेलेबल है ट्रायल वाला, इंस्टेंस के साथ आप वेरीफाई कर सकते हो। नाउ जैसे आपने यहाँ पर मैनेजमेंट पे लॉगिन कर लिया, सो इट इज योर स्मार्ट कंसोल बॉक्स। कहाँ गया, जी आपका आ गया। अब एक ही डिवाइस यहाँ दिखा रहा है अभी, ओनली मैनेजमेंट डिवाइस R80 वर्जन 10, क्राउन का सिंबल बन के आता है तो इट मींस इट इज योर मैनेजमेंट डिवाइस। वैसे ही आपको देखने से पता चल रहा है, नाम भी मैंने वैसे चेंज किया है, वो यहाँ पर ही आ रहा है। अब लेट्स से आपको गेटवे इंस्टॉल करना है, तो यहीं से आप ऐड करोगे गेटवे, क्लस्टर बनाना, क्लस्टर VSX कुछ भी आप कर सकते हो। तो गेटवे विजार्ड मोड, विजार्ड मोड और क्लासिक मोड में क्या डिफरेंस है, क्लासिक मोड में एक स्टेप आगे ले जाएगा आपको गेटवे। अब यहाँ पर आपको गेटवे का नाम मेंशन करना है। तो मैंने आई थिंक नाम इसका गेटवे डिवाइस ही डाला, तो आप गेटवे डिवाइस ही डाल दो। वैसे ये अगर आप गलत भी डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप मैच कर लो। अब यहाँ पर बोलता है कौन सा मॉडल है, हार्डवेयर मॉडल। अगर मान लो आप 3100 अप्लायंस यूज कर रहे हो तो आप 3000 सीरीज डाल सकते हो। आपके पास 4800 कोई मॉडल है तो आप 4000 सीरीज, 5600 है तो 55000 सीरीज से, 2300 23500 का मॉडल है तो 23। अगर आप यहाँ गलत चूज करोगे तो लेगा ही नहीं। अगर आप क्लाउड पे बना रहे हो तो ओपन सर्वर या वर्चुअल है तो आप ओपन सर्वर यूज कर सकते हो। ओके ओके ठीक है। सो गेटवे, गेटवे पे आप यहाँ पे चूज कर सकते हो कोई भी मॉडल्स अकॉर्डिंगली। तो अगर आप मान लो क्लाउड पे बना रहे हो तो क्लाउड पे क्या होगा कि लाइक एज सच कोई फिजिकल मॉडल तो रहेगा नहीं,
तो आप यहाँ पे ओपन सर्वर या अदर सेलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे मेरा भी वर्चुअल ही है तो आई कैन सेलेक्ट ओपन सर्वर। मॉडल्स है तो मॉडल्स में आपको यहाँ पे बेस मॉडल दिखा देगा, सब वर्जन नहीं दिखाएगा। लाइक कि अगर वो 23,500 का आपका फिजिकल मॉडल है, उसमें भी कई वर्जन्स होंगे, तो उसमें बस आपको यही सिलेक्ट करना है 23,000 अप्लायंस। क्लाउड पे बना रहे हो ओपन सर्वर, और अगर आप अपने लैब में प्रैक्टिस कर रहे हो तो भी वर्चुअल डिवाइस है तो आप ओपन सर्वर सेलेक्ट करोगे। आफ्टर देन यू हैव टू मेंशन आईपी एड्रेस। सो गाइज मैंने अभी लैब में देखो बताया था कि अगर हम कुछ भी मैनेजमेंट रिलेटेड ट्रैफिक यूज करेंगे सो इट इज टोटली फ्रॉम मैनेजमेंट टू मैनेजमेंट। मतलब जैसा सिक बनाना हुआ, डिवाइस ऐड करना हुआ, तो मैंने एक डेडिकेटेड पूरा नेटवर्क ही अलग कर दिया। जैसे कि आपको ऑर्गेनाइजेशंस में मिलता है, मैनेजमेंट का पूरा ट्रैफिक अलग ही चलता है, तो इसी तरीके से आपको इसी आईपी को यूज करना है ऐड करने के लिए फिलहाल। सो 172.16.1.182 ये आपका क्या हो गया, गेटवे, जिस डिवाइस को आप ऐड कर रहे हो। सो in order to establish your secure internal communication, you have to select a device model along with IP address, then you have to say next. See, now it is asking about one time password. तो जब आपने initially gateway first time configuration किया था तो आपने यहाँ पर जो की डाला था वही आपको डालना पड़ेगा। तो मैंने admin at 123 डाला था। अब ट्रस्ट स्टेट अनइनिशियलाइज दिखा रहा है, अब इनिशियलाइज हो जाएगा जैसे आप करोगे। ये जैसे ही आपका ट्रस्ट एस्टैब्लिश हो जाएगा, सब कुछ सही रहेगा, तो मैनेजमेंट डिवाइस गेट फेच ऑल इंटरफेस स्टेटस एंड टोपोलॉजी ऑफ योर गेटवे डिवाइस, या फायरवॉल के पूरे इंटरफेसेस के स्टेटस को सेलेक्ट कर लेगा। बेस्ड ऑन राउटिंग इट आल्सो डिसाइड कि कौन सा एक्सटर्नल इंटरफेस है कौन सा इंटरनल। जैसे मैंने स्टैटिक राउट टूवर्ड्स इथरनेट 1 की तरफ डाला, तो देखो ये इंटरफेस आपका क्या बना लिया इसने, एक्सटर्नल। रेस्ट इट इज शोइंग लाइक इंटरनल 1। मैं बाद में भी इसको इंटरनल एक्सटर्नल चेंज कर सकता हूं। आपकी पॉलिसीज भी इसी तरीके से काम करेंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल के अकॉर्डिंग। ये तो आप कुछ कर रहे हो रहा है कुछ, ऐसा भी हो जाएगा। तो आप इसको अभी हम समझेंगे लाइक इंटरफेस कहाँ दिखाता है, लेटर वी कैन लाइक मॉडिफाई ऑल्सो। ओके, फिनिश। ओपन सर्वर ट्रस्ट एस्टैब्लिश आपको दिखा रहा है। अभी आपके पास यहाँ पे गेटवे भी आ गया। ये अब बाद में आप सिक्योर इंटरनल कम्युनिकेशन स्टेटस देख सकते हो यहाँ से कम्युनिकेशन पे, और आप रीसेट मारना चाहते हो यहाँ से रीसेट कर सकते हो। और अगर आप यहाँ से रीसेट कर रहे हो मैनेजमेंट पे, तो जो गेटवे पर है वहाँ पे CLI से करना पड़ेगा। वहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आएगा ग्राफिकली रीसेट करने का। तो अगर आप यहाँ पे करोगे तो यू जस्ट हैव टू यूज अगेन यूटिलिटी कमांड चेक पॉइंट, और ये आपको 5 नंबर प्रेस करके रीसेट करना है। विल चेक लेटर कि कैसे करते हैं। इससे सर्विसेज भी आपकी, आपका डेमन मतलब फायरवॉल कुछ 1 मिनट के लिए हैम्पर होगा अगर आप करते हो रनिंग में, तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो। सो उसके बाद देखो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखा रहा है लाइक सिक्योरिटी ब्लेड्स। जो फीचर आप इनेबल करोगे आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो सारे फीचर्स। ये सारे फायरवॉल, आईपी सेक, यूआरएल फिल्टरिंग, इनके लाइसेंसेस आते हैं, इनको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर ब्लेड्स। हर एक मॉड्यूल एक सॉफ्टवेयर ब्लेड है एक तरीके से। तो जैसे आप यूज करोगे अकॉर्डिंगली वो आपको दिखाएगा। अब आप देखो फायरवॉल की टोपोलॉजी इंटरफेसेस को आप मैनेज करना चाहते हो, यहाँ पे आओगे इंटरफेस मैनेजमेंट सारा यहाँ पर दिया गया है। ये अब इसमें फर्दर चेंजेस करना है, लेट्स से मुझे एक्सटर्नल पे कुछ चेंजेस करना है, यू कैन कम हियर। बट आईपी एड्रेस वगैरह मॉडिफाई आप यहाँ से कर सकते हो, बट यहाँ से जनरली कोई करता नहीं है क्योंकि आपको दोनों जगह करना पड़ेगा। तो मान लो मुझे इस आईपी को बदलना 182 करने के बजाय 180 करना है, तो वी नेवर डू चेंज फ्रॉम हियर, वी जस्ट हैव टू चेंज फ्रॉम CLI, देन वी हैव टू फेच टोपोलॉजी अगेन। तो वो नए आईपी को यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर देगा। करूँगा मैं, सो आई विल डू शो यू। उसके बाद ये सारे इंटरफेसेस आपके पास आ गए। अब आप यहाँ पे ओके कर दो।
तो ये आपका सिक बन गया, एक 3 टायर आर्किटेक्ट कंप्लीटली बन गया रेडी। अब इस पे कोई पॉलिसी पैकेज नहीं है तो 100% स्टेटस अब नहीं दिखा रहा है, ये ओके दिखा रहा है। मशीन स्टेटस इज नॉट अवेलेबल एज सच अभी, क्योंकि इस पे कोई पॉलिसी पैकेज नहीं है। तो ऐसे आप आइडियली ग्राफिकली आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो आप क्राउन देखोगे यहाँ पर, और यहाँ पर ये आ रहा ब्लेड जैसा बन के। सो एक्टिव ब्लेड्स में फायरवॉल ब्लेड बाय डिफॉल्ट ऑन होता है आपका। यहाँ पर आओ, ये पॉलिसीज आपकी यहाँ बनेंगी सारी। बाय डिफॉल्ट जो पॉलिसी पैकेज होता है दैट इज स्टैंडर्ड। तो पॉलिसी पैकेज हम लोग अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, इट्स लॉन्ग टॉपिक। सो ये बाय डिफॉल्ट इसका नाम क्या होता है, पॉलिसी पैकेज के स्टैंडर्ड। तो अगर मैं अभी कोई पॉलिसी बनाऊंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे पालो अल्टो के अंदर क्या होता है, इंट्राजोन, इंटरजोन डिफॉल्ट रूल। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक रूल बना होगा, क्लीन अप रूल। एनी ट्रैफिक जो भी फायरवॉल पे अभी है वो ड्रॉप का होता है, एनी ड्रॉप एंड नो लॉग, डिफॉल्ट बना हुआ है एक। इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। नेट पॉलिसीज यहाँ बनेंगी, थ्रेड पॉलिसीज नीचे बनेंगी। मैनेज पॉलिसी एंड पॉलिसी लेयर्स का भी कॉन्सेप्ट है। सो आपके पास यहाँ पर आएगा स्टैंडर्ड जैसे पॉलिसी है। तो ये पॉलिसी पैकेज है, मतलब पॉलिसी का पूरा पैकेज इंस्टॉल होता है जाकर गेटवे पर। तो आप अगर मान लो आप 10 लोकेशंस के फायरवॉल मैनेज करें तो 10 पॉलिसी पैकेज अलग अलग बना सकते हो। ब्रांच ऑफिस के लिए आपकी पॉलिसीज कुछ और होंगी, ब्रांच ऑफिस के इंटरफेसेस कुछ और कन्फिगर होंगे। हेड ऑफिस आपका है वो उसकी कुछ और है, ब्रांच ऑफिस 2 है उसका कुछ और है। तो आप अलग अलग पॉलिसी पैकेज बना सकते हो। तो पॉलिसी पैकेज ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है लाइक सेटअप के लिए, रेस्ट लाइक वेरी इजी। अब देखो इस पे इनिशियल पॉलिसी आ गई है। अगर मैं अभी किसी इंटरफेस को यहाँ से पिंग करता हूँ, अभी पिंग नहीं आएगा। टेन डॉट वन डॉट वन डॉट वन, लेकिन ये आपका एसएसएस आ जाएगा। तो आपका पिंग की सर्विस ब्लॉक होती है। अब एसएसएस ब्लॉक करना चाहते हो तो वो आप ब्लॉक कर सकते हो। अब इसमें कुछ पहले से पॉलिसीज बने होते हैं, जो पहले से बॉक्स पे पॉलिसीज बनी होती है उनको हम बोलते हैं इम्प्लॉइड रूल्स, और जो हम खुद बनाते हैं दैट्स वी कॉल्ड एक्सप्लिसिट रूल्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हिडन पॉलिसीज जो हैं, राइट क्लिक करोगे एक्शंस पे, इम्प्लॉइड रूल्स। ये सारे रूल्स है। अब इम्प्लॉइड रूल्स में भी ऑर्डर है, फर्स्ट रूल, बिफोर लास्ट रूल। मैं ऑर्डर आपको नेक्स्ट सेशन में समझाऊंगा, जस्ट अभी आपको दिखा दे रहा हूँ तो एक आइडिया लग जाएगा। तो ये देखो, ये ट्रैफिक आपका जो है अलाउ होता है। जैसे मैनेजमेंट फायरवॉल से लॉग जा रहा है मैनेजमेंट को, तो लॉग का ट्रैफिक अलाउ है। जितने भी कंट्रोल रूल्स होते हैं वो सारे अलाउ होते हैं, एक्सेप्टेड। जैसे वीपीएन का पोर्ट्स है, यूडीपी 500 ओपन है, सिक स्टैब्लिशमेंट के लिए पोर्ट ओपन होते हैं पहले से ही। तो ये पॉलिसी पैकेज एक डिफॉल्ट होता है, ये आपको जो दिख रहा है इसमें ये सारे रूल सारे एक्सेप्ट के लिए बने हुए हैं। ये आई के वीपीएन लोकल मशीन मतलब इस फायरवॉल से कोई और कोई और आके इस लोकल मशीन पे एक्सेप्ट मतलब कनेक्शन बना सकता है। तो एक आपका ये हो गया, देखो अभी जो आपको समझ में आ जाएगा देखकर। एक आपका ये क्या हो गया, आउटबाउंड ट्रैफिक के लिए, आउटबाउंड वीपीएन इनिशिएशन के लिए ट्रैफिक ओपन है, और बाहर से अगर कोई आता है तो वो भी वीपीएन के लिए एलिजिबल है। अब इसको ड्रॉप करके मतलब बंद भी कर सकते हो एज सच, ये नहीं है कि ये आपका खुला ही रहेगा। कंट्रोल लूज जितने हैं वो सारे आपके ओपन होते हैं। टेकैक्स रेडियस के लिए भी आपका ट्रैफिक एक्सेप्ट होता है बाय डिफॉल्ट, 49 है। रेडियस के लिए आपका जो है 1645 ओपन है। आईसीएमपी रिक्वेस्ट में इको रिक्वेस्ट, इन्फो, मास्क रिक्वेस्ट, ये सब आपके एक्सेप्टेड हैं। बट डेस्टिनेशन में आपका आरटी फिजिकल सर्वर्स है। फायरवॉल एनी एफडब्ल्यू मॉड्यूल्स,
ये आपके पास कुछ लॉग्स के लिए, जैसे लॉग्स आप सेंड कर सकते हो TCP 257, ये ओपन है। इनको आप कंट्रोल कर सकते हो यहाँ से, कॉन्फ़िगरेशन जो नीचे दिखा रहा है। अब जैसे मैं अगर ICMP अभी यहाँ पे अलाउ कर दूँ, एक्सेप्ट ICMP रिक्वेस्ट, ICMP भी आने लगेगा। फर्दर आप TCP और भी कनेक्शंस में आप मैनेज करना चाहते हो, कौन कर पाए कौन नहीं, वो सब चीज़ें भी आप मैनेज कर सकते हो। तो अभी के लिए जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि रूल क्या होता है, पॉलिसी पैकेज क्या है, उसको समझाने के लिए, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे फायरवॉल पे सारी चीज़ें हैं, तो मैं कुछ एक पॉलिसीज बनाता हूँ जस्ट टू शो यू। और नेक्स्ट सेशन से हम लोग पॉलिसी पैकेज से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा समझ नहीं आया होगा। सो कम टू हियर। अब देखो क्लीन अप ये ड्रॉप रूल है, टॉप टू बॉटम अप्रोच रहेगा पॉलिसी का। और ये आपका एक क्लीन अप रूल हो गया लॉक के लिए। मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल इंटरनेट रूल बना दिया। ऑब्जेक्ट बना सकते हैं आप यहाँ से। अब यहाँ पे डायरेक्ट IP कॉल नहीं कर सकते, हमेशा ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा आपको। सो इफ कोई भी ट्रैफिक आपका लैन सेगमेंट से आएगा, फॉर इंटरनेट आई एम ट्राइंग टू अलाउ, और सर्विसेज, अब जो सर्विसेज आप अलाउ करना चाहते हो, तो फॉर इंटरनेट आई कैन जस्ट डू अलाउ HTTP। सर्विसेज का आप ग्रुप बना सकते हो, HTTPS एंड 53। डोमेन UDP आप सेलेक्ट कर सकते हो, या पूरा का पूरा आप इनेबल कर सकते हो। DNS खाली लिखोगे तब भी आ जाएगा। देखो ये आ गया, ये दोनों आ जाएंगे TCP UDP। पिंग सर्विस भी अलाउ कर दे रहा हूँ मैं वैसे, पिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। अब एको रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई, it should be accepted and log। अब देखो जो मैंने हिडन रूल्स दिखाए थे और ये जो मैं पॉलिसी बना रहा हूँ, ये मेरे एक्सप्लिसिट रूल्स हैं जो यूजर बनाता है खुद। और जो पहले से कंट्रोल रूल्स बने हुए हैं, दैट्स वी कॉल्ड इम्प्लाइड रूल्स। सो जब भी ट्रैफिक आएगा, फर्स्ट इट मैचेस विद इम्प्लाइड रूल्स। अगर कोई चीज आपके पहले इम्प्लाइड रूल से मैच हो गई, तो कभी भी इस रूल पे आएगा ही नहीं। एक्सप्लिसिट रूल जो आपने बनाए, यूजर बेस्ड रूल, आएगा नहीं। लेकिन आप इसका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो, वो भी मतलब आपको पॉलिसी पैकेज के साथ समझ में आ जाएगा। अब मुझे इंटरनेट देना है, तो लाइक कि मुझे ये करना पड़ेगा एज वेल, मुझे नेटिंग भी करनी पड़ेगी। सो आई जस्ट हैव टू नेट। सो नेट के लिए मैं अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट बेस्ड नेटिंग कर सकता हूँ। सर हाँ जी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, एक्चुअली ये डैशबोर्ड हमारे लिए फ्रेंडली नहीं है, तो आप कुछ भी क्लिक करते हो तो स्लाइटली स्लोअर दैट नेट का पोर्शन कहाँ है, कुछ ऐड करते हो तो थोड़ा सा ठीक मतलब है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको सब समझ में आ जाएगा। मतलब आप यूज टू एक बार ही खुद करोगे ना, तो इट्स बिकम वेरी इजी। यस यस अभी मे भी आपको लग रहा होगा। सी, ये डैशबोर्ड एक बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कुछ भी खास नहीं है। सो ये लास्ट आपका क्लीन अप रूल है, एक मैंने इंटरनेट रूल बना दिया, एक ऑब्जेक्ट बनाया लैन सेगमेंट का, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, इसके अंदर ये मैंने कॉल किया। ये सारे टॉपिक्स नेटिंग वगैरह आएंगे, सारे पॉलिसीज भी आएगी। जस्ट आज आपको मैंने 3 टायर आर्किटेक्ट बनाया, तो उसका आउटपुट शो करने के लिए ये कर रहा हूँ बस। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। नेट में आपको अलग से कराऊंगा कि ऑब्जेक्ट बेस्ड नेटिंग क्या होती है, नॉर्मली प्रॉक नेटिंग, डेस्टिनेशन नेट क्या, सोर्स नेट क्या, वो सारा आएगा, जस्ट अभी शो करने के लिए। इनिशियल वर्किंग लेवल आई। हाँ जी, ओके क्या आपको पता चल जाए 3 टायर वर्क कैसे कर रहा है, बस इतना कंसर्न है।
सो लैन सेगमेंट बनाया, हाइड बिहाइंड द गेटवे। हाइड अगर आप यूज करते हो नेट टाइप तो इसका मतलब पैट होगा। जैसे आपने क्लिक किया तो ऑटोमेटेड यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट बेस्ड नेटिंग रूल्स आ जाएंगे ये। तो चेक पॉइंट्स में अगर आप ऑब्जेक्ट बेस्ड नेटिंग करते हो तो ऑब्जेक्ट्स के साथ ऑटोमेटेड नेटिंग होती है, बस आपने चेक मार्क किया। तो अगर आप स्टैटिक नेटिंग करोगे तो स्टैटिक नेट बना देगा, अगर आप हाइड नेट करोगे तो हाइड भी ऑटोमेटेड बना देता है। अब ये आ रहा है इंस्टॉल पॉलिसी। पब्लिश, पब्लिश सेव कर देगा, अगर कोई और एडमिनिस्ट्रेटर है तो उसको भी ये चेंजेस दिख जाएगा, कॉन्करेंट एडमिनिस्ट्रेशन अगर चल रहा है तो। सी पब्लिशिंग इट एंड इट विल टेक अ मोमेंट। अब देखो ये आपका पॉलिसी पैकेज का नेम है स्टैंडर्ड। अब अभी मेरे पास एक ही डिवाइस है तो मैंने ये टारगेट डिवाइस यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अगर मेरे पास मल्टीपल डिवाइसेस होते पॉलिसी टारगेट में सिलेक्ट कर सकता था। यहाँ पर मेरे पास 10 फायरवॉल्स है तो मैं स्पेसिफाई कर लेता 1 2 क्लिक करके, देन ओके, उस पर ही ये पॉलिसी जाती। तो एज सच अभी है नहीं कुछ, एक ही फायरवॉल है तो यहाँ पे ऑल गेटवे सेलेक्ट करो या सिंगल, कोई फर्क नहीं पड़ता। चेंजेस आपने क्या किए वो देखना चाहते हो तो कह रहा है कि दिस इज फर्स्ट पॉलिसी इंस्टॉल ऑन दिस गेटवे सिंस योर मैनेजमेंट वाज अपग्रेडेड, ऑल चेंजेस विल इंस्टॉल। तो कह रहा है इसके बाद आपको दिखाएगा चेंजेस आपने क्या किया। तो यहाँ से आप चेंजेस देख सकते हो। पॉलिसी टारगेट कहाँ जा रहा है, तो हमारे गेटवे डिवाइस पे जा रहा है जिसका आईपी एड्रेस ये है। तो इसके ऊपर ये पॉलिसी पैकेज स्टैंडर्ड नाम का जो जितनी पॉलिसी बनाई वो सारी अप्लाई हो जाएंगी। सी अब जो एसएसएस आ रहा तो वो भी बंद हो जाएगा क्योंकि अब आपका पॉलिसी ऑर्डर चेंज हो गया है। जो डिफॉल्ट पॉलिसी पैकेज था वो खत्म हो जाएगा, अब ये पॉलिसी आ जाएगी। अब इसमें कोई मैंने एसएसएच के लिए रूल बनाया ही नहीं कि कौन एक्सेस करेगा कौन नहीं, मैनेजमेंट या गेटवे को, तो वो सब बंद हो जाएगा। आपका पिंग तो पहले ही बंद था, अब सारी सर्विसेज इंटरफेस वाली भी बंद हो जाएंगी। तो आपको मैनेजमेंट कंट्रोल रूल बनाना पड़ेगा। इसमें स्टेल्थ रूल, मैनेजमेंट कंट्रोल रूल, ये सब क्या होता है विल डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन फ्रॉम वेरी बेसिक्स, लाइक क्या इम्प्लाइड रूल्स है, एक्सप्लिसिट रूल्स। तो देखो ये अगर पॉलिसी में कुछ एरर आएगी तो आपको यहाँ पे दिखाएगा भी, डिटेल्स में आओगे तो इट विल शो यू एवरीथिंग। सी कह रहा है कि इंस्टॉलेशन गेट सक्सीडेड। अगर आपका 3 टायर बना होगा तो यहाँ पे ये स्मूथली हो जाएगा और आपको ये दिखा देगा कि पॉलिसी इंस्टॉलेशन गेट सक्सीडेड। एंड नाउ अगर आप गेटवे पर इस फायरवॉल पर वेरीफाई करना चाहते हो पॉलिसी आई या नहीं, तो फिर से आपको कमांड चलानी पड़ेगी fw state। तो देखो कह रहा है पॉलिसी का नाम क्या है, स्टैंडर्ड। पॉलिसी पैकेज है, ये पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी पैकेज नेम इज स्टैंडर्ड। और ये इस टाइम पे मेरे पर अप्लाई हो गई 6 दिसंबर 2020 और टाइम दिखा रहा है। अब देखो आप जो एसएसएच कर रहे थे अब करो। मैं यहाँ से कर रहा हूँ लैन मशीन से, विंडोज 4 से। अब हो रहा है, अब नहीं होगा। अब ये ड्रॉप हो रहा है, इसका लॉग कहाँ आप देखोगे, यहाँ पे इसी के नीचे ही लॉग दिखाता है। लॉग का अलग टैब भी है, रूल्स के साथ लॉग देख सकते हो। जैसे अभी मेरा ड्रॉप हो रहा होगा तो कहाँ हो रहा होगा, क्लीनअप पे हो रहा होगा। मैंने क्लीनअप सेलेक्ट किया, वैसे अभी मुझे पता है क्लीनअप पे हो रहा। कुछ भी ड्रॉप होगा तो क्लीनअप पे ही होगा। अब यहाँ पे ये लॉग दिखा देगा लास्ट 1 डेज 7 डेज, मतलब आप सेलेक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंगली। मैंने लॉग देखने के लिए एक रूल ही सिलेक्ट कर लिया, करेंट रूल। अब देखो ये दिखा रहा है 10.1.1.2 ने एसएसएच करने की कोशिश किया, बिकॉज अब ये पॉलिसी पैकेज उसके ऊपर अप्लाई हो गया गेटवे के ऊपर, सो इट डजंट अलाउ, सो इट ड्रॉप्ड ऑन क्लीनअप रूल, एक्सेस रूल नंबर 2। सोर्स इज दिस, सोर्स पोर्ट नंबर इज, डेस्टिनेशन इज दिस, TCP22। अलग से रूल का नाम डिटेल में यहाँ दिखाएगा मैच रूल के अंदर। क्लीनअप रूल, रूल नंबर 2 नेटवर्क रूल, क्लीनअप रूल, एक्शन ड्रॉप। तो बेसिकली सर जी ऐसा रहेगा कि जो भी इंफॉर्मेशन हमको चेक करनी रहेगी वो सारा मैनेजमेंट सर्वर पे ही दिखेगा। वो फायरवॉल जो है एज अ बॉक्स ही रहेगा वहां पे और बेसिक हाँ, इंफॉर्मेशन ही मिलेगा, राइट? यस, सारा 90% कंट्रोलिंग ये मैनेजमेंट के पास ही है। But let's check it internet connection because we allowed internet connection, so it must get internet connection. मान लो मैंने
हाँ 4.2.2.2 पिंग किया, सी इट्स वर्किंग फाइन। या मैं कुछ भी करता हूँ याहू, मैंने क्योंकि मेरा बॉक्स इंटरनेट फेसिंग था तो मैंने पैड करा दिया 10 वाली रेंज को, तो ये देखिए आपका इंटरनेट चल रहा है। तो ये कंप्लीट 3 टायर आर्किटेक्ट बन गया। अब आप यहाँ पे ब्राउजर है तो ब्राउजिंग करके देख सकते हो पूरा प्रॉपर, मतलब आपको दिखाएगा सारे लॉग्स कहाँ जा रहे हैं आपके डिवाइस पे। अब मेरा भी जैसे ट्रैफिक कितना इंटरनेट रूल से जा रहा है, लैन सेगमेंट का सारा ट्रैफिक, क्योंकि मैं लैन से ही ट्रैफिक जनरेट कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ जोन वगैरह कुछ नहीं आ रहा है अभी, क्योंकि मैंने जोन बेस बनाया नहीं इस फायरवॉल को। नेक्स्ट सेशन में जोन्स का भी इसमें कॉन्सेप्ट मैं ऐड कर दूंगा। अब मैंने देखो एक क्विक प्रोटोकॉल पे जा रहा है ओवर यूडीपी 443, तो आपका 443 क्विक प्रोटोकॉल यूडीपी के ऊपर यूज करते हैं हम, तो वो ड्रॉप हो जाएगा बिकॉज एज सच वी डिडंट अलाउ यूडीपी 443, ये टीसीपी 443 अलाउ किया है, तो ये ड्रॉप हो रहा है, आपको ये अलाउ दिखा रहा है। और यहाँ पर आप अगर आप क्लिक करोगे सो इट विल शो यू नेट तो का एक सर अलग से टैब आ गया। अब ये नेट चेंज हो रहा है ना, सोर्स आईपी को कन्वर्ट कर रहा है ये वैन आईपी में, क्योंकि मैंने पैड किया था, तो ये भी आपको दिखाएगा। डेस्टिनेशन विल सेम फॉर यूएस, और डेस्टिनेशन को परफॉर्म नहीं कर रहा है एक्सलेट सोर्स। और आप नीचे आओगे तो आपको दिखाएगा इंटरनेट रूल, और यहाँ पर भी आपको डिटेल में दिखाएगा। तो ये आपका एक 3 टायर आर्किटेक्ट है। हाँ जी बोलिए। बेसिकली जो मॉनिटरिंग होता है यहाँ से ही हो जाएगा, उसने मॉनिटरिंग कुछ सेपरेट नहीं दिया हुआ है, मतलब इस पर्टिकुलर डैशबोर्ड मॉनिटरिंग पे। है अलग है, ये लॉग एंड मॉनिटरिंग। अच्छा, ये भी अलग है और ये एक एडवांस है। यस, ये तो ये है कि आप रूल बना रहे हो तो इसी में नीचे ही देख लो, अब इसको ये एक ड्रैग। बहुत अच्छा फीचर है। हाँ ये एक पॉलिसी के साथ जो लॉग्स मिल रहे हैं, ये बहुत अच्छा फीचर ट्रबल हाँ शूटिंग बहुत जल्दी पर्पस होती है। पे। यस। अब यहाँ पे आपको एक कस्टमाइज लॉग डैशबोर्ड जैसा दिखा रहा है, टॉप सोर्स, टॉप डेस्टिनेशन, टॉप सर्विसेज, और इसको अलग से भी एक एडवांस डैशबोर्ड में खोल सकते हो, ये आ रहा है। इस पर क्लिक करोगे तो और एक आपको डैशबोर्ड खोलेगा, स्मार्ट व्यू अच्छे तरीके से आपको दिखाएगा। बहुत सारे फीचर है इसमें, इसमें और भी डैशबोर्ड खुलेंगे इसी तरीके से। अभी और आ रहा है, ये आपको दिखा रहा है, यहाँ से आप रिपोर्टिंग वगैरह कर सकते हो निकाल के। और ये डिस्क्रिप्शन भी दिखाता है क्यों कोई ड्रॉप हो रहा है या कहाँ ट्रैफिक जा रहा है, बूट पी ट्रैफिक था या क्या है ट्रैफिक, खुद भी दिखाता है डिटेल। HTTP ट्रैफिक एक्सेप्टेड, और टॉप एप्लीकेशन कितना आपने यूज़ किया है, यहाँ से आप लास्ट 7 days टाइमिंग, मतलब वही है, इट्स काइंड ऑफ रिपोर्टिंग के लिए आपके अलग से है। लॉग्स आप जनरेट कर सकते हो, रिपोर्ट्स ऑडिट वगैरह यहाँ से आप कर सकते हो। VPN का ट्रैफिक है तो टनल यूज़र मैनेजमेंट में आ जाएगा। शेड्यूल आर्काइव्स लगा सकते हो, ये पूरा लॉगिंग के लिए। सिक्योरिटी पॉलिसी में भी नीचे देता है कि आप यहीं से सीधा देख लो, उसमें ना जाना पड़े या इस वाले टैब में। तो ये छोटा सा ही, बहुत ज़्यादा डिटेल यहाँ नहीं दिखाता, बट इट इज़ क्वाइट इनफ। इतनी डिटेल भी बहुत है अगर आप लॉग सही से देख रहे हो। इसमें लॉग के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन दिखाता है, ये तो डिफॉल्ट पे चल रहा है। अब ये ऑप्शन आप इंक्रीज करोगे तो और भी इंफॉर्मेशन दिखाएगा। यहाँ पे आप मल्टीपल सोर्स को भी कॉल कर सकते हो, क्वेरीज अपनी लगा सकते हो, जैसे मैंने ये लगा दिया। तो ये 10.1.2 के ही सारे लॉग फिल्टर करेगा जब सोर्स में वो होगा, इसने फिल्टर कर लिया। इसी तरीके से आप डेस्टिनेशन में कुछ लगाना चाहते हो तो यहाँ से आप इस पर क्लिक करोगे तो खुद ही वो बना देगा। रूल नेम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो रूल। अब आपका जो भी नेम है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, इंटरनेट हाइफन रूल, तो उस रूल से सारे लॉग दिखा देगा। रूल्स, ओरिजिन, सोर्स, डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन कॉलन। तो अब ये मैच करेगा ओनली डेस्टिनेशन, DST कॉलन 4.2.2.2। ये आ गया। स्पेस देना पड़ता है, यहाँ पे ऑपरेटर नहीं लग रहा है, एंड और वाला उस तरीके से। पॉल उल्टो में ऑपरेटर लगता है, सोर्स टेस्ट और एंड,
इन प्रेजेंट, ये सब दिखाता है। यहाँ पे इसने फिल्टर कर लिया सीधा ये। इसके साथ कुछ और फिल्टर करना है, रूल का नाम, तो आप वहां पे कर सकते हो। तो ये है पूरा एक आपका 3 टायर आर्किटेक्ट। और ये आपका, अब देखो पॉलिसी पैकेज जो मैं समझा रहा था, एक बेसिक आइडिया आपको लग जाएगा। जैसे मैंने देखो पॉलिसी इसके ऊपर अप्लाई की, ये भी ग्रीन आ गया स्टेटस, मीन्स इट्स ऑल गुड। और यहीं पे स्टेटस भी दिखा देता है, हेल्थ स्टेटस भी आपको दिखा देता है कितना परसेंटेज चल रहा है। ये रियल टाइम नहीं होता, ये एक्चुअली फेच करके मैनेजमेंट आप डैशबोर्ड में आ रहा है। यहाँ से ऐसे करोगे तो और भी डिटेल दिखाएगा ये आपको, मेमोरी, डिस्क स्पेस, टोटल डिस्क स्पेस, फ्री यूजेस कितना है, अप टाइम, सीपीयू यूजेस, मतलब काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से दिखाता है हेल्थ के रिगार्डिंग भी। ट्रैफिक किस पे कितना आ रहा है ये भी दिखा देगा यहाँ पे, किसका थ्रूपुट कितना चल रहा है, कनेक्शन, कॉन्करेंट कनेक्शंस। सीएलआई से भी यही सारी चीज़ें दिखेंगी। लाइसेंस स्टेटस भी आप देख सकते हो, कह रहा है अभी नॉट एक्टिवेटेड आ रहा है बिकॉज वी आर जस्ट रनिंग ट्रायल लाइसेंस। और ट्रायल में आप फुल यहाँ यूज कर सकते हो। अब कितने डिवाइसेस इसमें मैनेजमेंट है, खाली मैनेजमेंट को आप देखोगे तो ये आप यहाँ पे आ सकते हो मैनेजमेंट पे। हेल्थ, जर्नल, ट्रैफिक, एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल पे क्या दिखा था, कौन सी पॉलिसी चल रही, तो मैंने गेटवे पॉलिसी का नाम क्या, स्टैंडर्ड। इसको आप चेंज भी कर सकते हो पॉलिसी के नाम को। तो एज सच अभी क्या दिखा रहा है यहाँ पर, FW स्टेट पॉलिसी नेम स्टैंडर्ड। लेट्स से कि ये मेरा ब्रांच ऑफिस 1 है, ब्रांच ऑफिस मुंबई का है लेट्स से। सो मैं इस पे पॉलिसी पैकेज उसी नाम से अप्लाई करना चाहता हूँ। इट्स बिकम वेरी इजी फॉर एडमिनिस्ट्रेटर। सो आप यहाँ पे आओ, मैनेज पॉलिसी पैकेज एंड लेयर्स, स्टैंडर्ड। आप मल्टीपल लेयर्स पॉलिसीज बना सकते हो। तो ये अभी स्टैंडर्ड नेम था तो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, मुंबई गेटवे पैकेज, पॉलिसी पैकेज। सी, सो पॉलिसी पैकेज यहाँ पे चेंज हो गया, बट इट डू नॉट गोना शो यू देयर अनलेस कि आप जब तक दोबारा पॉलिसी पैकेज इंस्टॉल नहीं करो। अब ये पैकेज इसका दिखा रहा है, एक और पैकेज होता तो यहाँ पे जो प्लस वाला टैब आ रहा है ना, खुलता जाएगा अलग अलग। तो इस पैकेज के साथ, इस पॉलिसी पैकेज के साथ मुंबई गेटवे अटैच है, या मे बी कि आपने एक और पैकेज बनाया उसके साथ दिल्ली का गेटवे अटैच कर दिया। तो इस तरीके से आप एक ही मैनेजमेंट सर्वर से मल्टीपल गेटवे को कंट्रोल कर सकते हो। तो बहुत सारी जगहों पे आपको इसी तरीके से मिलेगा, एक ही मैनेजमेंट सर्वर है या 2 मैनेजमेंट सर्वर है, उनसे आप मल्टीपल गेटवेज को कंट्रोल कर रहे हो। पॉलिसी पैकेज देखो चेंज हो गया नेम यहाँ पर भी, और यहाँ पे भी आपको वही दिखाएगा CLI में भी। FW स्टेट हाई लिस्ट भी चला सकते हो कमांड, -L नॉट लिस्ट। आपको ये भी दिखाएगा कि पॉलिसी पैकेज पे क्या चेंजेस हुए, कब आपने अप्लाई किया, कितना पैकेट रिजेक्ट हुआ, कितने का लॉग आया, ये क्या है वो भी। मुंबई गेटवे पैकेज हर एक इंटरफेस वाइज दिखाता है। अब देखो जैसे ये पॉलिसी पैकेज आया तो ये पॉलिसी पैकेज पूरे फायरवॉल के लिए, इसलिए इंटरफेस वाइज दिखाता है। अगर आप ध्यान से देखो मेरे पास कितने इंटरफेस एक्टिव हैं, 0 1 2 3, तो सबके स्टेटस दिखा रहा है कि इस इंटरफेस पे इतने पैकेट इस पॉलिसी पैकेज ने रिजेक्ट किए और उनके लॉग मिले, एक्सेप्ट ड्रॉप, एक्सेप्ट कह रहा है इस इंटरफेस पर इथरनेट 3 पर 5 पैकेट एक्सेप्ट हुए, ठीक है, 3 के लॉग उसको मिले, जिसने मतलब इसने 3 का लॉग सेंड, 3 का लॉग इस पैकेज के पास है। तो L लगाने से और भी डिटेल दिखाता है इस तरीके से। ऑल राइट, आई थिंक आज के लिए इतना ही बहुत है। आप एक बार खुद करोगे तो और ज्यादा क्लियर होगा आगे सेशन में, और इन डेप्थ आपको पॉलिसी पैकेज और ये सब चीजें समझ में आएंगी। बाकी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप कुछ गलत करोगे होगा नहीं, इतना मतलब सिंपल नहीं है। कुछ चीजें कहीं हो रही, कुछ ये हो रही, तो ये चीज बहुत मतलब अच्छी नहीं है इसके अंदर। जैसे पॉलो अल्टो के अंदर एक ही जगह पे सारी चीजें हैं, यहाँ पे कुछ काम CLI से होगा, 60% टास्क CLI से होगा, 50 to 60%, 40% यहाँ मैनेजमेंट से होगा। कुछ एक टास्क है ग्राफिकली एक्सेस भी करना पड़ेगा, वहां से होगा। इनका डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्ट के अकॉर्डिंग इनका टास्क भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा सर, अगर मैं SMS इंट्रोड्यूस नहीं करता हूँ मेरी लैब में, मैं सिर्फ चेक पॉइंट फायरवॉल को स्टैंड अलोन GUI और CLI कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ, तो वैसे मैं कर सकता हूँ? हाँ जी,
नेक्स्ट मैं वही बताने वाला हूँ आपको अगले सेशन में, ओके टू टायर आर्किटेक्ट। ऑलराइट, ओके ओके मैंने बताया था ना 2 तरीके से चलेगा, तो ये स्टैंडर्ड मेथड है, यही कंपनीज के अंदर ज्यादा चलता है। तो पहले ये बताता हूँ, आफ्टर देन वी डू मूव ऑन नेक्स्ट टाइप ऑफ डिप्लॉयमेंट दैट इज टू टायर, और स्टैंड अलोन बोलते हैं उसको। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। बाकी एज सच कोई कंसर्न है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज विल मीट इन नेक्स्ट सेशन एंड टिल यू गाइस कैन डू प्रैक्टिस। और आपका ग्रुप जो है व्हाट्सएप, अगर कुछ इश्यूज होते हैं तो आप उसमें पूछ सकते हो एज वेल, यू कैन डायरेक्टली पिंग मी एज वेल। सर इसका इमेज शेयर कर सकते हैं आप, या फिर इसका लैब का क्रेडेंशियल हाँ, वो वगैरह? आपको ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, आपको उस पर मिल जाएगा, और अगर आप खुद भी लैब बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। बाकी आपको आई थिंक जरूरत नहीं, जब लैब मिल ही रही है आपको तो आपके यस लिए एक एडिशनल टास्क हो जाएगा। लैब बनाओगे तो आपके पास 34 to 64 GB रैम का एक सेटअप होना चाहिए, डेस्कटॉप या आपके पास लैपटॉप, तो उस पर बनेगा। वो मेरे पास 24 GB अवेलेबल है इन माय लैपटॉप में, पर्सनल। यस, तो मैं कुछ कर सकता हूँ, मतलब ऐसे 2 फायरवॉल तो एटलीस्ट चला सकता हूँ। हाँ चला सकते हो उतने में। तो ठीक है गाइस, सो विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। बाकी आपको लैब मिल जाएगा ग्रुप में ही, सो यू कैन डू प्रैक्टिस। थैंक यू सर। ओके गाइस, वेलकम। सो वैसे ओके, थैंक यू। बाय। ओके।